हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग विंड ब्रेकर के फर्स्ट सीजन को एंड करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इसके फर्स्ट पार्ट को देख लिया है तो बेशक उन लोगों को फर्स्ट पार्ट देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो लोग डायरेक्ट स्किप करके सेकंड पार्ट को देख सकते हैं और उन्हें स्किप करने का बटन सीधा कमेंट सेक्शन के टॉप पिन कमेंट पे मिल जाएगा। तो बेशक बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर साकुरा की टफ लाइफ का एक हल्का सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे जब वो स्कूल जाता है तब क्लास के अंदर कोई भी उसे पसंद नहीं करता है। यहाँ तक कि टीचर्स भी उसकी परेशानी को सुनते तक नहीं है और उल्टा साकुरा का ही कोसते हैं। इसीलिए साकुरा फैसला करता है कि वो अपने टाउन को छोड़ के अलग जगह पे रहने लगेगा। साकुरा जिस जगह पे रहने के लिए आया था ये जगह कुछ ठीक नहीं थी। हम देखते हैं कि कुछ क्लास के स्टूडेंट्स एक लड़की को छेड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये लड़की भी कुछ ज्यादा ही दमदार थी, इसीलिए वो उन्हें भाव तक नहीं देती है और उल्टा उन्हें ही घूरते हुए कहती है कि वो अंडों को उनके सर के ऊपर फोड़ देगी। साकुरा को भले ही कमजोरों के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो अन्याय होते हुए नहीं देख सकता है, इसीलिए वो लड़की की मदद करने के लिए उसके पास जाता है। यहीं पे हमें साकुरा का पहली बार लुक दिखाया जाता है और ये सच में शक्तिशाली था। वो एक ही झटके के अंदर उन पांचों लोगों को सबक सिखा देता है। उन लोगों को मारपीट के बराबर करने के बाद साकुरा उनके लीडर से कहता है कि मेरी शकल को अच्छे से याद कर लो, अगर तुम मेरे पीछे आते हो तो फिर तुम्हें फूरिन हाई स्कूल आना है, मैं वहीं पे मिलूंगा। इतना सब कहने के बाद साकुरा वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो लड़की साकुरा को रोक के उसे शुक्रिया कहती है। जैसा कि हमें पता है कि साकुरा की लाइफ टफ रही है, इसीलिए उसे कोई बात तक नहीं करता था, लेकिन जब कोई लड़की उसे शुक्रिया कहती है या फिर कोई भी उसे शुक्रिया कहता है तो वो टमाटर की तरह लाल हो जाता है। खैर इसके बाद वो लड़की साकुरा को अपने रेस्टोरेंट के अंदर लेके जाती है और शुक्रिया के तौर पे उसे खाने के लिए ऑमलेट राइस देती है। साथ ही में वो लड़की अपना नाम कोतोहा बताती है और साकुरा को ये भी बताती है कि ये जगह इतनी ज्यादा सुरक्षित नहीं है। हाल ही में यहाँ पे कई सारी गैंग्स आके रहने लगी हैं, इसलिए आए दिन यहाँ पे लड़ाई दंगा होते रहता है, इसीलिए साकुरा को सावधान रहना पड़ेगा। साकुरा जब ऑमलेट राइस को टेस्ट करता है तब उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी से ऑमलेट राइस को खाने लगता है। उसी टाइम पे कोतोहा जब साकुरा की आंखों और बालों को चेक करती है तब उसे पता चलता है कि साकुरा के बालों के साथ साथ उसकी आंखों का कलर भी चेंज है, जो कि जेनेटिकली है, यानी कि उन्हें डाई नहीं किया गया है और न ही वो लेंस है। और इसी कारण की वजह से साकुरा काफी ज्यादा गुस्से में रहता है, क्योंकि इन सभी चीजों की वजह से लोग उसे धुतकारते हैं क्योंकि वो बाकियों से अलग दिखता है। साकुरा बताता है कि वो फूरिन इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पे सबसे ताकतवर फाइटर्स रहते हैं और साकुरा उनके साथ फाइट करके बिल्कुल टॉप पे पहुँचना चाहता है। इसीलिए कोतोहा साकुरा को हल्का सा चिढ़ाते हुए कहती है कि इसीलिए वो यहाँ पे पहले ही शुरुआत से अपनी यूनिफॉर्म पहन के आ चुका है, जिसपे साकुरा कहता है कि नहीं, उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, लेकिन कोतोहा उसकी बात ही नहीं मानती है। उसी टाइम पे वहाँ पे एक ग्रैंडफादर आते हैं जो कि जा रहे थे क्योंकि उनका लंच हो गया था, लेकिन वो अपना गिफ्ट वहीं पे छोड़ दिए थे, इसीलिए साकुरा उन्हें वो गिफ्ट वापस कर देता है। फिर हम लोग साकुरा को देखते हैं जब घर जा रहा था तब हम उसके हाथों में कैंडीज को देखते हैं। असल में जो ग्रैंडफादर वहाँ से जा रहे थे उन्होंने शुक्रिया के तौर पे साकुरा को कैंडीज दी थी। कोतोहा बताती है कि वो तोहफा उनके पोते के लिए था, इसीलिए वो साकुरा को शुक्रिया कहना चाहते थे। इस वजह से साकुरा फिर से लाल हो जाता है और वो घबराते हुए कोतोहा से कहता है कि वो तो एक डेलिक्वेंट है, यानी कि गुंडा, इसीलिए उन लोगों को तो पुलिस के पास रिपोर्ट कर देनी चाहिए थी। कोतोहा बिल्कुल हैरान हो जाती है साकुरा की ऐसे बातें सुन के, इसीलिए कोतोहा साकुरा को समझाती है कि अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो फिर वो कभी भी फूरिन के अंदर टॉप पोजीशन पे नहीं पहुंच पाएगा। इसका कारण ये नहीं है कि साकुरा कमजोर है, इसका कारण ये है कि साकुरा अकेला है, वो कभी भी अकेले टॉप पोजीशन पे नहीं पहुंच सकता है। जिससे साकुरा गुस्सा होके वहाँ से निकल जाता है, लेकिन कोतोहा बताती है कि उसका मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं था बल्कि मन से था। इसीलिए वो साकुरा को सजेस्ट करती है कि उसे बाहर जाके फूरिन के बच्चों से मिलना चाहिए, तब उसे सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब साकुरा वहाँ से निकल ही रहा था तब वो बंदा पूरी बारात लेके आ जाता है। खैर साकुरा वहाँ से निकलने की कोशिश करता है क्योंकि वो अभी लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वो बंदा साकुरा को रोक ही लेता है। इसके बाद उसकी नजर साकुरा के बालों और आंखों के ऊपर पड़ती है तो वो उसका मजाक उड़ाने लगता है, घटिया कहते हुए। साकुरा बताता है कि आमतौर पे लोग उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं, उसे धुतकारते हैं और घटिया कहते हैं, लेकिन साकुरा इन सभी चीजों से पार हो चुका था, इसीलिए उसने लड़ना सीखा और जो भी लोग उसकी बेइज्जती करते वो उन्हें मार पीट के एक बराबर कर देता। इसके बाद साकुरा उस बंदे के मुंह के ऊपर एक ही घूंसा मारता है और वो नॉकआउट हो जाता है। साकुरा कहता है कि सभी लोग हमेशा उसे अजीब समझते हैं, लेकिन इसमें उसका क्या कसूर है, वो ऐसा ही तो पैदा हुआ है। इसके बाद साकुरा 1 वर्सेस ऑल करता है और सभी लोगों को मारने पीटने लगता है और कहता है कि वो इसीलिए ताकतवर बनना चाहता है ताकि टॉप पे पहुंच सके। साकुरा सच में वहाँ पे कमाल की फाइट करता है और वो अकेले ही हर किसी को संभालने लगता है। जितने भी बंदे वहाँ पे आए थे वो सभी साकुरा
साकुरा को छू नहीं पाते हैं और साकुरा उन्हें मार पीट के उनकी सिट्टी पिट्टी गुल कर देता है। उसी टाइम पे कोतोहा को बाहर से कुछ आवाज आती है तो वो बाहर आती है तो एक बंदा कोतोहा को हॉस्टेज के तौर पे पकड़ लेता है और वो कोतोहा के गले के ऊपर चाकू रख लेता है और साकुरा से सरेंडर होने को कहता है। लेकिन साकुरा तेजी के साथ आगे बढ़ के उसके मुंह के ऊपर लात मार के उसे साइड में फेंक देता है और दोबारा कोतोहा को बचा लेता है। लेकिन कोतोहा के आ जाने की वजह से अब साकुरा को फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि अब उसे कोतोहा को बचाना भी था और साथ ही में सभी लोगों के साथ फाइट भी करनी थी। धीरे धीरे करके वो सभी लोग साकुरा को घेर लेते हैं। अब साकुरा कोतोहा को बचाता या फिर फाइट करता वो समझ नहीं पा रहा था और इसी चक्कर में एक बंदा साकुरा के पैर के ऊपर हमला करके उसके पैर को घायल कर देता है और तभी एक बंदा बैट लेके साकुरा के ऊपर हमला करता है। लेकिन उसी टाइम पे हम देखते हैं कि वहाँ पे फूरिन के स्टूडेंट आ जाते हैं जो साकुरा और कोतोहा को बचा लेते हैं और वो साकुरा को शुक्रिया कहते हैं कि वो अब तक इन चीजों को संभाले हुए था। और साथ ही में वहाँ पे उस बंदे के अलावा और भी फूरिन के स्टूडेंट आए थे, जिससे वो सभी लोग घबराने लगते हैं। लेकिन तादाद ज्यादा होने की वजह से उनके अंदर कॉन्फिडेंट था, इसीलिए वो सभी उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन वो चारों भी कुछ कम नहीं थे, वो भी साकुरा की तरह ताकतवर थे, इसीलिए वो अकेले ही उन सभी लोगों को संभाल लेते हैं और उन्हें बिल्कुल बुरी तरीके से हरा देते हैं। उसी टाइम पे एक बंदा साकुरा के ऊपर हमला करने वाला था तो वही बंदा जिसने साकुरा को बचाया था वो साकुरा की मदद करता है और उसे बचा लेता है। लेकिन साकुरा चिढ़ते हुए मदद करने के लिए मना करता है। लेकिन वो बंदा साकुरा से कहता है कि वो घायल है, इसीलिए पीछे रहना ही ठीक रहेगा। उसी टाइम पे साकुरा नोटिस करता है कि शहर के अंदर जितने भी लोग हैं वो सभी भी अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं और फूरिन के स्टूडेंट्स को चीयर करने लगते हैं कि वो सभी इन लोगों को मार के यहाँ से भगा दें। साकुरा को समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, तो फिर कोतोहा साकुरा को समझाती है कि लड़ाई दंगों की वजह से जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। लेकिन 2 सालों पहले टाउन की किस्मत पूरी तरीके से चेंज हो गई जब फॉरेन के स्टूडेंट ने इस टाउन के ऊपर टेक ओवर कर लिया। सबसे पहले चीज उन लोगों ने ये करी कि नेबरहुड के बाहर ही साइन लगा दिया जिसके ऊपर लिखा हुआ था जो कोई भी दर्द फैलाएगा, जो डिस्ट्रक्शन लेके आएगा, जो अपने दिलों के अंदर बुराई रखेगा उसे वो फॉरेन द्वारा बिना किसी शक के शुद्ध कर दिया जाएगा। वो बंदा जिसने साकुरा की मदद की थी उन सभी लोगों को मार पीट के उनसे कहता है कि अगर वो लोग लड़ नहीं सकते हैं तो उन्हें कम से कम पढ़ना सीख लेना चाहिए और बोर्ड के ऊपर जो भी लिखा हुआ था उसे पढ़ के ही अंदर ये सब कुछ आके करना चाहिए था। और तब से ही फॉरेन हाई स्कूल के स्टूडेंट यहाँ पे इस टाउन की रक्षा करते हैं और उनके लिए गार्डियन की तरह काम करते हैं और तब से ही टाउन के लोगों ने उन्हें टाइटल दिया है वो फॉरेन द विंड ब्रेकर। हम देखते हैं कि जब वो लोग फाइट्स को जीत जाते हैं और उन्हें वहाँ से भगा देते हैं तो टाउन के जितने भी लोग थे वो सभी बाहर आके उन स्टूडेंट्स को चीयर करते हैं और उन्हें शुक्रिया कहते हैं इन लोगों को यहाँ से भगाने के लिए। और उसी टाइम पे एक दादी माँ साकुरा के पैर के ऊपर बैंडेज लगाने लगती है क्योंकि उसे पैर के ऊपर चोट लगी थी। कोतोहा कहती है तब से ही टाउन के लोग इन लोगों को पसंद करते हैं और उन्हें प्यार करते हैं। वहीं पे साकुरा को ये सभी चीजें काफी ज्यादा कूल लगती हैं, सभी लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाना, किसी के लिए गार्डियन की तरह काम करना। लेकिन जब टाउन के लोग साकुरा के पास आते हैं और उसे शुक्रिया कहते हैं मदद करने के लिए, तब साकुरा का पास्ट ट्रॉमा उसे फिर से परेशान करता है, इसीलिए वो चिल्लाते हुए उन लोगों से कहता है कि उसे किसी की भी जरूरत नहीं है। लेकिन कोतोहा बैंडेज को साकुरा के ऊपर लगाते हुए कहती है कि उसे अभी भी लोगों की जरूरत है, क्योंकि जब रेस्टोरेंट के अंदर ग्रैंडपा अपने गिफ्ट को भूल गए थे तब साकुरा ने उनकी मदद की थी और जब कोतोहा खतरे में थी तब भी साकुरा उसे बचाने के लिए आया था। इसीलिए साकुरा ने अभी तक लोगों के ऊपर भरोसा करना छोड़ा नहीं है और उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। उसे बस सर उठा के सामने देखना चाहिए, फिर क्या पता साकुरा जो बनना चाहता है वो बन भी जाए। साकुरा इन सभी बातों से काफी ज्यादा खुश होता है, जिसके बाद वो भागते हुए लोगों की तरफ जाता है और एक जंप मार के उस बंदे के ऊपर लात मार के उसे फिर से नीचे गिरा देता है जो लोगों के ऊपर पीछे से हमला करने वाला था। साकुरा कहता है गार्डियन, ताकतवर होना, ये सभी चीजें यहाँ पे काफी ज्यादा कूल हैं और सभी लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाना ये तो सुपर कूल है। इसीलिए साकुरा यहाँ पे रहने का फैसला कर ही लेता है और यहीं से हमारे साकुरा की कहानी शुरू होती है, जिसको सभी लोग नफरत की नजरों से देखते हैं और वो बिल्कुल नीचे की गहराइयों में डूबा हुआ है, जिसके पास जिंदगी में कुछ भी खास नहीं है, लेकिन वो किसी तरह से इस टाउन का हीरो बन जाता है। अगले दिन साकुरा फिर से कोतोहा की शॉप में आता है, लेकिन एक ग्रैंड मदर के साथ में जिनको चलने में तकलीफ हो रही थी। लेकिन वो जैसे ही शॉप के अंदर आती हैं तो ग्रैंड मदर अपने पैरों पे चलना शुरू कर देती हैं। तो साकुरा उनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करता है कि उन्होंने उसे झूठ बोला। लेकिन जब वो साकुरा को शुक्रिया कहती हैं तो साकुरा फिर से टमाटर की तरह लाल हो जाता है। लेकिन जब साकुरा वापस जा ही रहा था तब कोतोहा उसे रोक लेती है और उसे खाने के लिए सैंडविच देती है। साकुरा भी काफी ज्यादा भूखा था, इसीलिए वो रुक के सैंडविच को खाने
लगता है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे नीरे नाम का एक और स्टूडेंट आता है जो कि सेम ग्रेड में था और ये भी हाई स्कूल जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था साकुरा की ही तरह, इसलिए इसने भी अपनी यूनिफॉर्म से टैग्स को नहीं हटाया था। साकुरा के बताने के बाद नीरे भी अपने यूनिफॉर्म से टैग को हटाता है और उसे शुक्रिया कहता है। लेकिन वो जैसे ही साकुरा के बालों को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि साकुरा के बाल स्ट्रेस की वजह से सफेद हो गए हैं, इसीलिए वो साकुरा के लिए सिंपैथी दिखाने लगता है और कोतोहा को इससे साकुरा के ऊपर हंसी आने लगती है। लेकिन नीरे को साकुरा के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए नीरे अपने पास से अपनी इंसाइक्लोपीडिया बाहर निकालता है जिसके अंदर उसने बोफुरिन और हाई स्कूल के जितने भी लोग थे उन सभी के बारे में लिख के रखा हुआ था और उसके डॉक्यूमेंट के अंदर उसे साकुरा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। तो कोतोहा उसे बताते हैं कि साकुरा कल ही यहाँ पे नया आया है। तो नीरे साकुरा को बताने लगता है कि ये बोफुरिन हाई स्कूल कोई नॉर्मल हाई स्कूल नहीं है, यहाँ पे सभी लोग गुंडे रहते हैं, लेकिन वो सभी लोग इतने भी बुरे नहीं है क्योंकि वो लोकल्स की रक्षा करते हैं और स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट है उन सभी ने कसम खाई है कि वो किसी भी कीमत पे इस टाउन की रक्षा करेंगे। लेकिन साकुरा जैसे फालतू के लोगों को यहाँ पे नहीं आना चाहिए और इतनी ज्यादा बेइज्जती सुनने के बाद साकुरा को गुस्सा आने लगता है तो वो कोतोहा की तरफ देखता है। तो कोतोहा उससे कहती है कि नीरे ऐसा ही है, वो बातों बातों में मजाक उड़ा ही देता है, तुम्हें दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। साकुरा नीरे को बताता है कि वो यहाँ पे इसलिए आया है ताकि वो टॉप पे जा सके और इसीलिए वो यहाँ पे शुरू से शुरू करने वाला है। लेकिन नीरे साकुरा से कहता है कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए, नहीं तो उसे काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है क्योंकि वो इसे टकला भी हो सकता है। इससे साकुरा को फिर से गुस्सा आता है और कोतोहा उसके ऊपर हंसने लगती है। इसके बाद नीरे को याद आता है कि उसे किसी काम से जाना है, इसीलिए वो बाहर निकल जाता है। नीरे के जाने के बाद साकुरा कोतोहा से कहता है कि नीरे जैसे लोग फाइट के अंदर बहुत ज्यादा खराब होते हैं और उन्हें बस लोगों का मजाक ही उड़ाना आता है क्योंकि वो नीरे जैसे कई सारे लोगों से पहले भी मिल चुका है। कोतोहा इस बात को समझ जाती है और वो साकुरा से पूछती है कि कॉफी का कलर कैसा होता है। साकुरा बताता है कि भूरा। तो फिर कोतोहा उसे बताती है कि उनका कलर असल में लाल होता है और उनके जो बीज होते हैं उन्हें कॉफी समझा जाता है और उनका कलर ब्राउन होता है। इसी तरह से लोगों का कलर भी कुछ अलग होता है, जब तक वो उनके साथ अच्छे से बात नहीं करेगा, उनके बारे में जानेगा नहीं, तब तक वो उन्हें अच्छे से नहीं समझ सकता है। साकुरा कोतोहा की इन सभी बातों के बारे में सोचते हुए जब स्कूल की तरफ जा रहा था तब रास्ते के बीच में कई सारे लोग उसे रोकते हैं और साकुरा ने कल जो उनकी मदद उन लोगों को भगा के की थी उसके लिए वो लोग साकुरा को काफी सारी चीजें देने लगते हैं। साकुरा को कोई भी चीज नहीं चाहिए थी लेकिन वो आखिर में मना नहीं कर पाता है और उसके पास कई सारी चीजें इकट्ठा हो जाती हैं। लेकिन उसी टाइम पे एक लड़की भागते हुए साकुरा के पास आती है और उसे मदद करने को कहती है। उसी टाइम पे हम लोग नीरे को देखते हैं जो कि कुछ लोगों के साथ फाइट कर रहा था। दरअसल वो लड़की जो साकुरा से मदद मांगने के लिए आई थी, नीरे ने उसे बचाया था क्योंकि ये लोग उसको फालतू ही छेड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से नीरे इन लोगों के साथ फाइट ले लेता है, लेकिन नीरे इनके सामने काफी कमजोर था और वो लोग नीरे को बुरी तरीके से पीट रहे थे। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे साकुरा आता है जो कि एक ही झटके में उन पांचों को ही हरा देता है। नीरे साकुरा की ताकत को देख के हैरान हो जाता है और उसे शुक्रिया कहता है, लेकिन साकुरा उसे कहता है कि उसने मदद नहीं की है, वो बस कुछ लोगों को मारना चाहता था क्योंकि वो लोग उसे गुस्सा दिला रहे थे। और वो नीरे को एडवाइस देके जाता है कि नीरे जैसे लोगों को लड़ाई नहीं करनी चाहिए अगर वो लोग उसके काबिल नहीं हैं। तो फिर नीरे रोते हुए साकुरा को बताता है कि वो काफी टाइम से बुली किया जाता था और उसे हमेशा परेशान किया जा रहा था, लेकिन एक दिन बोफुरिन के एक लड़के ने उसकी मदद की और तब से ही वो उनकी तरह बनना चाहता है क्योंकि वो दिखने में कूल लगते हैं। साकुरा नीरे की ये कहानी सुनता है तो फिर उसे यकीन हो जाता है कि नीरे इतना भी बुरा नहीं है और वो नीरे से कहता है कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम इसे कमजोर बनोगे और तुम बिल्कुल भी घटिया इंसान नहीं हो। उसी टाइम पे वो लड़की भागते हुए नीरे के पास आती है और उसे शुक्रिया कहती है और वो लड़की साकुरा को भी शुक्रिया कहती है उन दोनों की मदद करने के लिए। इसके बाद नीरे भागते हुए साकुरा के पास जाता है और अपनी इंसाइक्लोपीडिया बाहर निकाल के साकुरा का ब्लड टाइप, हेयर और हाइट वाइट सब कुछ लिखने लगता है क्योंकि अब से वो साकुरा का भी फैन बन चुका था। इसके बाद वो साकुरा को खींचते हुए अपने साथ पूरी हाई स्कूल ले जाने लगता है। खैर जब वो दोनों हाई स्कूल पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये हाई स्कूल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। वो पूरा हाई स्कूल पूरी तरीके से पेंट कर दिया गया था और हर तरफ बोफुरिन का टैग लगा हुआ था। वहीं पे जब नीरे अपनी हाई स्कूल क्लास की लिस्ट चेक करता है तब उसे पता चलता है कि जितने भी खतरनाक लोग हैं वो सभी एक ही क्लास के अंदर हैं। इसीलिए नीरे साकुरा से कहता है कि जब भी वो क्लास के अंदर जाएगा तो उसे कोशिश करनी है कि वो किसी से लड़ाई न करे और हमेशा मुस्कुराते रहे। लेकिन साकुरा वार्म अप करके रेडी था कि अगर कोई फाइट करने आता है तो वो उसे बुरी तरीके से पीटेगा। खैर जब वो दोनों क्लास के अंदर आते हैं तब पूरी क्लास लौंडों से भरी हुई थी जो उन्हें ही घूर के देख रहे थे। एक बंदा आगे बढ़ता है जिसने अपनी आंखों पे आई पैच पहन रखा था। नीरे उसे देख के ही पहचान लेता है
है कि असल में ये सुओ है, लेकिन वो बंदा अपना नाम लियोनार्डो दी सैपिरियो बताता है। साकुरा को ऐसा लगता है कि सुओ असल में ओवरसीज से आया है, इसीलिए वो अपना नाम इंग्लिश में बताने लगता है, लेकिन सुओ बताता है कि वो जापानीज ही है और उसका असली नाम सुओ है। और सुओ ये भी बताता है कि उसकी लेफ्ट आई के अंदर एक चाइनीज स्पिरिट कैद है, इसीलिए उसने अपनी आंखों पे आई पैच लगा रखा है। जिसके बाद सुओ सीरियस होकर साकुरा की तरफ आगे बढ़ने लगता है। साकुरा फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन सुओ असल में साकुरा की तारीफ करता है कि उस दिन जो फाइट की थी उसे लोगों का काफी ज्यादा भला हुआ था और उसने कई सारे लोगों की मदद की थी। क्लास के अंदर जैसे ही पता लगता है कि वो बंदा असल में साकुरा है जिसने उस दिन लोगों की मदद की थी, तो फिर क्लास के अंदर जितने भी लोग थे वो सभी साकुरा को पसंद करने लगते हैं और उसे शुक्रिया कहते हैं। इसे साकुरा दोबारा टमाटर की तरह लाल हो जाता है, लेकिन जब साकुरा उन्हें बताता है कि वो यहाँ पे टॉप पोजीशन को लेने के लिए आया है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्लास के अंदर एक बंदा आता है जिसके बाल बिल्कुल लंबे थे और नीरे उसे देख के काफी घबरा जाता है और साकुरा से कहने लगता है कि उसने अभी जो कहा है वो उसे वापस ले ले, क्योंकि वो बंदा बहुत ज्यादा डेंजरस है। हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम क्योतारो है। इसके बाद क्योतारो डायरेक्ट साकुरा के ऊपर हमला कर देता है और उसके पंच के अंदर इतनी ताकत थी कि वो बेंच को बीच से अलग कर देता है। साकुरा भी उसे कहता है कि तुम काफी ज्यादा टफ लगते हो, तुमसे फाइट करने में मजा आएगा। सुवो साकुरा को बताता है कि क्योतारो यहाँ पे मिडिल स्कूल से आ रहा है, इसीलिए उसको हाई स्कूल के अंदर आने से पहले भी वो फ्लोरेंट का मेंबर माना जाता है और इसके लिए टॉप पोजीशन सिर्फ पोजीशन की तरह नहीं है बल्कि किसी पूजा की तरह है। इसीलिए जब साकुरा ने उसके सामने कहा कि वो टॉप पोजीशन को लेने के लिए आया है तो फिर ये सब कुछ हो रहा है। एक बंदा सुवो से कहता है कि वो उन दोनों को रोके, नहीं तो साकुरा मारा जाएगा। और उसी टाइम पे क्योतारो साकुरा के ऊपर एक जोरदार पंच मारने वाला था, लेकिन साकुरा अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए नीचे की तरफ झुक जाता है और उस अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद साकुरा क्योतारो के मुंह के ऊपर उठते हुए एक जोरदार किक मारता है तो क्योतारो की नाक से खून बहने लगता है। खैर वो दोनों आगे लड़ाई कर पाते कि उससे पहले ही वो फ्लोरेंट का जो लीडर है वो बोर्डिंग होल से आए हुए नए हाई स्कूलर को ग्रीटिंग देता है और उसकी आवाज के अंदर इतना दम था कि सभी लोग बैठ जाते हैं और उसे लीडर की तरह सुनने लगते हैं। यहाँ तक कि साकुरा को भी महसूस होता है कि उसकी आवाज सुनने से ही उसे ऐसा फील हो रहा है कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। और लीडर का नाम था हाजिमे उमेमिया। हाजिमे उन लोगों से ज्यादा कुछ नहीं कहता है क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं था, लेकिन वो उन लोगों से इतना ही कहता है कि वो फ्लोरेंट के अंदर बस एक ही नियम है जिसका वो लोग हद से ज्यादा पालन करते हैं और वो है दूसरे लोगों की मदद करना और टाउन की रक्षा करना। बाकी वो लोग कैसे भी घूमे और क्या करते हैं हाजिमे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो लोग अपना हाई स्कूल एंजॉय करें। इसके बाद सुवो क्योतारो और साकुरा के पास आता है और उनसे कहता है कि तुम दोनों अभी भी लड़ाई करोगे या फिर एक दूसरे से हाथ मिला के दोस्ती कर लोगे। इस पे दोनों ही हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, लेकिन सुवो साकुरा को बताता है कि अगर उसे टॉप पोजीशन चाहिए तो फिर उसे दोस्ती बना के रखनी पड़ेगी। और वहीं पे सुयो क्योतारो को ये कहकर डराता है कि अगर हाजिमे को ये पता चला कि उसने पहले ही दिन अपने क्लासमेट के ऊपर हमला कर दिया है तो फिर हाजिमे क्योतारो के बारे में क्या सोचेगा। वो दोनों ही सुवो की बातें सुन के काफी घबरा जाते हैं, इसीलिए हाथ मिलाने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद दोनों न चाहते हुए भी एक दूसरे से हाथ मिला के दोस्ती करते हैं। इसके बाद क्लास के कई सारे लड़के साकुरा को पकड़ लेते हैं और उसे भाई चीयर करने लगते हैं, ये कहते हुए कि साकुरा की फ्लेक्सिबिलिटी कमाल की है, उसने शानदार तरीके से क्योतारो के पंच को डॉज कर लिया था। वहीं पे साकुरा इन सभी चीजों से काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो जब से इस टाउन के अंदर आया था तो उसके साथ ऐसी कई सारी चीजें हो रही थी जिनके बारे में साकुरा ने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पे आने से पहले साकुरा से कोई भी बात नहीं किया करता था और सब लोग उससे दूरी रहा करते थे। खैर उसी टाइम पे क्लास के अंदर एक और लड़का भागते हुए आता है जो कि उन लोगों को बताता है कि किसी काम से उन्हें बाहर जाना पड़ेगा। अगले सीन में हम लोग साकुरा को देखते हैं जो कि एक पेंटर की तरह दीवार पे लगे हुए टैटूज और पेंट को पेंट कर रहा था। अगला सीन 30 मिनट पहले का था। हम देखते हैं कि जब साकुरा उस बंदे के कहने पे बाहर आया था तब उसकी मुलाकात उसी बंदे से होती है जिसने कुछ दिनों पहले उसकी मदद की थी। इस बंदे का नाम हिरागी है जो कि एक स्क्वाड का लीडर है। साकुरा जैसे ही हीरे के साथ कोतोहा के बारे में बात करता है तो हिरागी भागते हुए साकुरा के पास आता है और उसे पकड़ के अपने साथ लेके जाता है, जहाँ पे हिरागी साकुरा के साथ लड़ते हुए कहता है कि उसे कोतोहा के बारे में किसी को भी नहीं बताना है कि कोतोहा उस दिन खतरे में थी। लेकिन साकुरा जब इसके लिए मना करता है तब हिरागी अपनी जैकेट से कुछ निकालने लगता है। साकुरा को लगता है कि ये वेपन है, लेकिन हिरागी ने असल में भाई दवा निकाली थी क्योंकि उसके पेट में हमेशा दर्द रहता है और वो साकुरा से रिक्वेस्ट करता है कि वो कोतोहा के बारे में किसी को भी ना बताए कि वो खतरे में है, नहीं तो वो खून की उल्टी करने लगेगा। दवा खाने के बाद हिरागी वहाँ से जाते हुए कहता है कि वो लोग एक ऐसी जगह पे फंस चुके हैं जहाँ का लीडर बहुत ज्यादा नौसिखिया है और वो बहुत ज्यादा परेशान करता है।
नीरे साकुरा को बताता है कि हिरागी कोई आम बंदा नहीं है, वो बोफोरिन के 4 रिप्रेजेंटेटिव 4 किंग्स में से एक है। दरअसल बोफोरिन के अंदर हीरे से पहले 4 किंग्स आते हैं और हिरागी उनमें से पहला किंग था। इसलिए साकुरा को लगता है कि वो लोग टीम 1 में हैं। लेकिन नीरे उसे बताता है कि यहाँ पे कोई भी टीम नहीं है, बस स्क्वाड्स हैं और उन चारों टीम के नाम हैं तामोन टीम, जिकोको टीम, जोजो टीम, कोमोको टीम। और हर एक टीम के अंदर 3 ग्रेड्स आते हैं और उनके किंग उन्हें लीड करते हैं। साकुरा और नीरे दोनों ही तोमान टीम के अंदर आते थे, जिनका लीडर हिरागी था। इसके बाद हिरागी उन लोगों से कहता है कि वो लोग पेट्रोलिंग पे जा रहे हैं। इसके बाद साकुरा को क्योतारो के साथ डाल दिया गया था और क्योतारो बिल्कुल भी खुश नहीं था और ना ही साकुरा, दोनों एक साथ घूमते हुए। फिर उसी टाइम पे उनकी मुलाकात एक अंकल से होती है जो कि अपने शॉप के ऊपर लगे हुए पेन को हटा रहे थे, जो कि कुछ लोग लगा के चले गए थे। इसीलिए जबरदस्ती वो लोग वहाँ पे उनकी मदद करते हैं और जब काम खत्म हो जाता है तब अंकल उन्हें खाने के लिए कुकीज भी देते हैं। इसके बाद वो लोग पेट्रोलिंग करते हुए एक रेलवे ट्रैक तक पहुँच जाते हैं, जिसके ऊपर एक अलग ही गैंग का निशान बना हुआ था। नीरे साकुरा को बताता है कि ये लोग सिस्तोरन गैंग है, जो कि डिवोटीज ऑफ पावर हैं, यानी कि ताकत के पीछे भक्त बने पड़े हैं। हालांकि साकुरा को ये चीज काफी ज्यादा पसंद आती है और वो उनके साथ फाइट करने को रेडी था। लेकिन उसी टाइम पे उन्हें एक बंदा दिखाई देता है जो कि बोफोरिन की तरफ से था और वो उनके इलाके में पता नहीं क्या कर रहा था। दरअसल सिस्तोरन और बोफोरिन ने पहले ही नियम बना लिए थे कि वो दोनों एक दूसरे के इलाके के अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन पता नहीं वो बंदा वहाँ पे कैसे फंस गया और साथ में उस बंदे के पीछे सिस्तोरन के गैंग के लड़के भी लगे हुए थे और इसकी किस्मत इतनी खराब थी कि वो बेचारा इस पार आने से पहले ही वहीं पे गिर जाता है। हिरागी मदद तो करना चाहता था लेकिन वो नियम भी नहीं तोड़ना चाहता था। लेकिन उसी टाइम पे हम देखते हैं कि साकुरा और क्योतारो उस तरफ पहुंच जाते हैं और वो एक बंदे के ऊपर लात मार के बोफोरिन के बंदे को बचा लेते हैं। खैर सिस्तोरन को अपने गैंग मेंबर से कोई भी लगाव नहीं था, इसलिए उस बंदे के नॉकआउट हो जाने के ऊपर वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। उसी टाइम पे सिस्तोरन का सेकंड इन कमांड वहाँ पे आता है, जिसका नाम तोगामे था और वो बोफोरिन को अपने इलाके में देख के उनसे पूछता है कि वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तोगामे आगे कुछ कर पाता कि इससे पहले ही हिरागी रास्ते के बीच में आता है ताकि वो चीजों को संभाल सके। उसी टाइम पे उस बंदे को भी होश आ जाता है जिसको नॉकआउट कर दिया गया था और वो उठते ही बोफोरिन के लोगों से कहता है कि वो लोग उनके इलाके में आके उनके ही लोगों को पीट रहे हैं, सिस्तोरन उन्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन तोगामे थोड़ा सा खिसका हुआ था, इसीलिए वो उस बंदे को बेरहमी के साथ पीटता है और उससे कहता है कि वो हार गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो कमजोर है और कमजोरों को सिस्तोरन की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद तोगामे उसकी जैकेट उसे छीन लेता है और जैकेट छीनने का मतलब ये हुआ कि अब से वो सिस्तोरन का हिस्सा नहीं है। साकुरा को ये चीज अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए वो तोगामे का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो घटिया है जो कमजोरों के ऊपर हाथ उठाता है। अब इसे तोगामे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर भी साकुरा का मजाक उड़ाता है ये कहते हुए कि उसके सर के बाल चेस गेम बोर्ड की तरह लगते हैं। लेकिन तोगामे बाद में सीरियस होकर कहता है कि साकुरा की बातों से उसे सच में गुस्सा आ गया है। खैर जो होना था वो हो चुका है, अब तो लड़ाई होगी। इतना कहने के बाद तोगामे वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद नीरे भी परेशान होने लगता है क्योंकि अब यहाँ पे बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली थी सिस्तोरन और बोफोरिन के बीच में। इसी वजह से हिरागी का भी दिमाग खराब हो जाता है और वो जल्दी जल्दी अपनी दवा खाने लगता है। इसके बाद हिरागी उन लोगों से कहता है कि जो होना था वो हो चुका है, अब हमें हाजिमे को इसके बारे में रिपोर्ट देनी पड़ेगी। लेकिन जब हिरागी रिपोर्ट देने के लिए जा रहा था तब उसका मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कि वो रिपोर्ट करे। इसीलिए साकुरा को ऐसा लग रहा था कि हिरागी हाजिमे से डरता है और वो बहुत ज्यादा खतरनाक बंदा होगा। फिर इसके बाद जब वो सभी रूफटॉप के ऊपर पहुंचते हैं तब वो सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि हाजिमे बिल्कुल भी डरावना नहीं है और ऊपर से वो तो पेड़ लवर है और उसे पौधे लगाना काफी ज्यादा पसंद है। जिसे साकुरा अपने मन के अंदर सोचता है कि ये सच में बोफोरिन का सबसे ताकतवर बंदा है। खैर जब वो लोग हाजिमे को बताने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है तो हाजिमे उनकी बात ही नहीं सुनता है और वो अपने पेड़ों के बारे में ही बात करता रहता है। आधा घंटा बीत जाता है लेकिन इसके बावजूद हाजिमे अभी तक नहीं रुका था। इसलिए अब सभी को समझ में आ चुका था कि हिरागी का पेट हमेशा क्यों दर्द किया करता है, क्योंकि हाजिमे उसे कभी बोलने का मौका ही नहीं देता है जब तक वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो जाता है। खैर उसी टाइम पे वो बंदा खड़ा होता है जिसकी वजह से ये सभी बवाल होने वाला था और वो हाजिमे को बताता है कि उसकी वजह से सिस्तोरन अब उनके पीछे आने वाली है, क्योंकि जब वो एक बंदे की मदद कर रहा था तब वो बंदा गलती से सिस्तोरन के इलाके में चला गया था। लेकिन हाजिमे उस बंदे का नाम लेता है और उसे कहता है सासाकी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुमने ये सब कुछ टाउन के लोगों की मदद करने के लिए किया था, इसीलिए तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है और आगे जो कुछ भी होने वाला है उसके लिए तुम अपने बड़े भाई के ऊपर ये सब कुछ छोड़ सकते हो। लेकिन जब हाजिमे को पता चलता है कि उन लोगों ने डायरेक्ट सिस्तोरन के लोगों के ऊपर लातें बरसा दी हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है।
इस पे साकुरा बताता है कि वो लोग डिवोटीज ऑफ पावर हैं और वो काफी ज्यादा हल्ला गुल्ला मचा रहे थे, इसीलिए साकुरा को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने उन दोनों की बजा के रख दी। लेकिन हाजिमे इस बात के ऊपर गुस्सा नहीं होता है और वो उल्टा साकुरा की तारीफ करते हुए कहता है कि उसे भी काफी दिनों से लग रहा था कि सिस्तोरन कुछ ज्यादा ही उड़ रही है और वैसे भी साकुरा ने ये सब कुछ सासाकी को बचाने के लिए किया था, इसीलिए हाजिमे साकुरा के बालों को सहलाते हुए उसकी तारीफ करता है। साकुरा को ऐसा फील होता है कि हाजिमे सच में उसका बड़ा भाई है, क्योंकि उसकी बातों से साकुरा को काफी ज्यादा रिलैक्सेशन फील हो रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि जब तक वो हाजिमे के साथ है वो पूरी तरीके से सेफ है। उसी टाइम पे हिरागी के पास कोई कॉल आता है, लेकिन कोई सामने से बात नहीं कर रहा था और उसी टाइम पे स्पीकर से कोई हाजिमे से कहता है कि नीचे आओ, और जब वो लोग नीचे झांक के देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि सिस्तोरन का लीडर चोजी वहाँ पे आ चुका है, जो वो फॉरेन के लोगों को पीटते हुए हाई स्कूल तक आया था और वो हाजिमे को फाइट के लिए चैलेंज करता है। साकुरा चोजी को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये तोगामे से ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन उसी टाइम पे साकुरा को कुछ अलग सी पावर महसूस होती है और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तब उसे पता चलता है कि वो हाजिमे की निकलती हुई स्पिरिट है और हाजिमे जल्दी जल्दी में नीचे की तरफ जाने लगता है ताकि वो चीजों को संभाल सके। नीचे आने के बाद हाजिमे उन लोगों को पीछे रहने को कहता है, लेकिन जब साकुरा आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो हाजिमे सीरियस होकर उसे कहता है कि वहीं पे रुक जाओ, और हाजिमे की ये वाली बात सुनने के बाद साकुरा के कदम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। साकुरा को ऐसा फील होता है कि हाजिमे अब वो बंदा ही नहीं है जिसके साथ वो रूफटॉप पे मिला था। वहीं पे हाजिमे जब चोजी के पास पहुंचता है तब चोजी हाजिमे को 1v1 के लिए चैलेंज करता है, क्योंकि उन लोगों ने पहले उन्हें उकसाया था। हाजिमे इस बात को एक्सेप्ट करता है कि उन लोगों ने सिस्तोरन को काफी परेशान किया है, लेकिन चोजी ने अभी जो यहाँ पे किया है वो उससे ज्यादा हो चुका है, इसीलिए चोजी को अब वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन चोजी उसकी बात नहीं मानता है और वो डायरेक्ट हाजिमे के ऊपर किक से हमला करता है, लेकिन हाजिमे आसानी के साथ ही उसे ब्लॉक कर लेता है। इतना करने के बाद चोजी हाजिमे से कहता है कि मैंने तुम्हें दोबारा उकसा दिया, अब तुम मेरे साथ फाइट करोगे। इस पे हाजिमे उसे पूछता है कि वो इतनी बुरी तरीके से लड़ना ही क्यों चाहता है। इस पे चोजी बताता है कि जब से वो सिस्तोरन की टॉप पे पहुंचा है तो सब कुछ उसके लिए बोरिंग सा हो गया है, लेकिन वहीं पे हाजिमे हमेशा खुश रहता है और ये काफी ज्यादा अनफेयर है। इसीलिए चोजी को पूरा बोफोरिन चाहिए था जिससे हाजिमे उसका हो जाएगा, जिसके बाद वो दोनों काफी ज्यादा मजे करेंगे। लेकिन वो लोग आगे बात कर पाते कि इससे पहले ही वहाँ पे पूरा सिस्तोरन ग्राउंड के अंदर आ जाता है। इसीलिए साकुरा और बाकी सभी लोगों को भी हाजिमे के साथ आना पड़ता है और वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। हालांकि चोजी को ये बात पसंद नहीं आई थी, क्योंकि वो अकेले हाजिमे के साथ 1v1 करना चाहता था। इस पे तोगामे उसे बताता है कि उसने पूरी कहानी नहीं सुनी और यहाँ पे आके लड़ाई करना शुरू कर दी। तो फिर चोजी कहता है कि क्योंकि सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हो ही चुके हैं तो फिर क्यों ना हम लोग पूरे ग्रुप में ही फाइट कर लें। लेकिन तोगामे उसे मना करता है और कहता है कि जरा ऊपर देखो। फिर हमें दिखाया जाता है कि बिल्डिंग के अंदर जितने भी बोफोरिन के लौंडे थे वो सभी सिस्तोरन को घूर के ही देख रहे थे और बोफोरिन की तादाद अभी ज्यादा थी। इसीलिए अगर सिस्तोरन यहाँ पे गैंग के साथ फाइट करती है तो फिर सिस्तोरन का नामो निशान आज के आज यहीं से मिट जाएगा। माहौल को गर्म होता हुआ देख के हाजिमे चोजी से कहता है कि वो उसके 1v1 के चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, लेकिन तोगामे को ये आइडिया अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए वो उन लोगों से कहता है कि ना हम लोग 1v1 के अलावा टीम टू टीम कर लें, यानी कि चोजी हाजिमे के साथ फाइट करेगा, तोगामे साकुरा के साथ फाइट करेगा, ये आधे बाल वाला बंदा क्योतारो के साथ फाइट करेगा, ये अजीब सी शकल वाला बंदा सुवो के साथ फाइट करेगा। हालांकि हाजिमे को ये चीज ठीक नहीं लगती है, लेकिन साकुरा और बाकी सभी लोगों को ये सब कुछ ठीक लग रहा था, इसीलिए वो लोग इसके लिए मान जाते हैं। और उसी टाइम पे सिस्तोरन के अंदर से एक और बंदा बाहर निकलता है जिसका नाम साको था और वो हिरागी के साथ फाइट करना चाहता था। हिरागी जैसे ही साको को देखता है तो फिर उसे कुछ पुरानी बातें याद आती हैं, इसीलिए वो भी अब इस फाइट के दौरान घुसना चाहता था। अब इसीलिए साको हिरागी के साथ फाइट करने वाला था। इसके बाद वो लोग एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं और अगली फाइट इन लोगों के बीच में होने वाली थी। अगले सीन में हम उन सभी लोगों को कोतोहा के रेस्टोरेंट के अंदर देखते हैं, जहाँ पे कोतोहा उन लोगों के लिए ऑमलेट राइस लेके आती है तो साकुरा जल्दी जल्दी पूरा सफा चट कर देता है। इसके बाद वो बाकी लोगों से पूछता है कि हाजिमे ने उनसे ये क्यों कहा कि उन लोगों को यहाँ पे आके इंतजार करना है। कोतोहा को लगता है कि साकुरा उसकी इंसल्ट कर रहा है, इसीलिए वो उसको ताना देते हुए कहती है कि पूरा ऑमलेट राइस लपेट गए, अब यहाँ पे ताना दे रहे हो। इस पे सुवो साकुरा को बताता है कि कोतोहा की जगह काफी ज्यादा फेमस है, इसीलिए वो फौरन फाइट से पहले और फाइट के बाद यहीं पे आके मीटिंग करती है। उसी टाइम पे वहाँ पे हाजिमे आता है और वो कोतोहा के साथ कुछ ज्यादा ही चिपक रहा था और उसको वो पेड़ भी दिखाता है जो कि उसने हाल ही में लगाया था। इसीलिए साकुरा को ऐसा लगता है कि कोतोहा हाजिमे की गर्लफ्रेंड है, जिससे वहाँ पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कोतोहा साकुरा से कहती है कि उसे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए और हाजिमे भी यही बात साकुरा से कहता है कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। दरअसल कोतोहा हाजिमे की छोटी बहन
हैं। कोतोहा बताती है कि वो दोनों एक ही घर में पले बड़े हैं, भले ही वो लोग खून से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन कोतोहा सच में हाजिमे की छोटी बहन है। लेकिन साकुरा फिर से उंगली करता है ये कहते हुए, छोटी बहन तुम तो दिखने में बड़ी लगती हो। जिसपे कोतोहा साकुरा को बताती है कि वो छोटी बहन ही है क्योंकि वो साकुरा की उम्र की है, यानी कि 16 साल की। लेकिन साकुरा को इसके ऊपर यकीन नहीं होता है और वो कोतोहा से कहता है कि तुम तो दिखने में 20 साल की लगती हो। तो फिर हाजिमे साकुरा को घूरते हुए कहता है क्योंकि कोतोहा काफी ज्यादा मैच्योर है, इसीलिए वो दिखने में बड़ी लगती है। और हाजिमे के अंदर से निकलते हुए गुस्सैल ऑरा को देख के नीरे और साकुरा काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। जिसके बाद हिरागी साकुरा को बताता है कि हाजिमे कोतोहा की काफी ज्यादा चिंता करता है। इसे लेकर हाजिमे को गलती से भी पता लग गया कि उनकी वजह से कोतोहा खतरे में थी, तो फिर उनके साथ जो होगा वो सिर्फ भगवान ही जानता है। इसके बाद हाजिमे ऑमलेट राइस खाता है और वो चिल्ला चिल्ला के कोतोहा की तारीफ कर रहा था कि उसका ऑमलेट राइस दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट है। इसके बाद हिरागी उन लोगों को सिस्तोरन के बारे में जानकारी देता है कि सिस्तोरन के लिए ताकत ही सब कुछ रखती है और वो लोग मिडिल स्कूल से ही सिस्तोरन के साथ फाइट करते हुए आ रहे हैं। लेकिन जब से चोजी उनका लीडर बना है तब से रूमर्स चारों तरफ फैल चुके हैं कि सिस्तोरन जानबूझ के फाइट को पिक करता है और उनके साथ फोर्सफुली लड़ता है और इसी वजह से सिस्तोरन अभी काफी ज्यादा चर्चे में है। इस पे हाजिमे उन लोगों से कहता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब वो लोग कल सिस्तोरन के साथ बात करेंगे तब उन्हें सारी चीजें पता चल जाएंगी। साकुरा पूछता है कल तो वो लोग फाइट करने वाले हैं, क्या वो लोग बात करेंगे? जिसपे हाजिमे साकुरा को बताता है कि लड़ाई करना भी एक तरह की लैंग्वेज होती है जिसमें वो लोग लड़ाई करते हुए अपने अपोनेंट के बारे में जानते हैं और उससे बातें करते हैं। इसके बाद रेस्टोरेंट बंद होने वाला था और हाजिमे कोतोहा से कहता है कि कल वो दोबारा आएगा, लेकिन कोतोहा उसे इग्नोर करके अंदर चली जाती है। इसके बाद सासाकी उन लोगों को शुक्रिया कहता है उनकी मदद करने के लिए और वो साकुरा को भी शुक्रिया कहता है। इससे साकुरा लाल हो जाता है और वो कहने लगता है कि उसने सासाकी के लिए फाइट नहीं की थी। उसी टाइम पे कोतोहा बाहर आती है और वो साकुरा से कहती है कि उसने फिर से गड़बड़ कर दी, उसको बस इतना ही कहना था कि सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। इस पे साकुरा शर्माते हुए कहता है ठीक है मेरे ऊपर छोड़ दो। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और साकुरा अपने मन के अंदर सोचता है कि फाइटिंग भी एक तरह की लैंग्वेज है और उसने इस बारे में पहली बार सुना है। अगले दिन वो लोग सिस्तोरन के इलाके के अंदर जाते हैं फाइट करके सभी चीजों को सुलझाने के लिए। वहीं पे चोजी और तोगामे उन लोगों का वेलकम करने के लिए बाहर ही खड़े थे। साकुरा अपने मन के अंदर सोचता है कि फाइट भले ही टफ होने वाली है, लेकिन वो किसी भी कीमत पे हारेगा नहीं। इसके बाद सिस्तोरन वाले वो फॉरेन को अपने अड्डे पे लेके जाते हैं और उनका अड्डा था एक मूवी थिएटर। वो लोग जब अंदर जाते हैं तब पूरा मूवी थिएटर सिस्तोरन के लोगों से भरा हुआ था और ये सभी यहाँ पे फाइट को देखने के लिए आए थे। और इन्हीं लोगों के बीच में हम लोग नीरे को भी देखते हैं और ये भी इनके साथ आ चुका था जबकि इसकी फाइट भी नहीं थी। इसके बाद चोजी खुशी के मारे कूदते हुए कहता है कि उसे सबसे पहले हाजिमे के साथ फाइट करनी है। हालांकि तोगामे उसे पकड़ के नीचे बैठा देता है और कहता है कि कैप्टन सबसे पहले थोड़ी ना फाइट कर सकते हैं। इसके बाद आधे बाल वाला बंदा जिसका नाम आरिमा है वो क्योतारो के साथ फाइट करने के लिए जाता है। नीरे के पास सभी लोगों की पूरी जानकारी थी, इसीलिए वो आरिमा के बारे में बताते हुए कहता है कि आरिमा एक पंच मार के लोगों की पसलियां तोड़ देता है। इसलिए नीरे को क्योतारो की चिंता हो रही थी। हालांकि हाजिमे को क्योतारो की चिंता बिल्कुल भी नहीं हो रही थी क्योंकि हाजिमे को पता था कि क्योतारो किस मिट्टी का बना हुआ है। इसके बाद आरिमा और क्योतारो के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन आरिमा चालाकी करता है और वो क्योतारो का ध्यान भटका के क्योतारो के ऊपर एक स्नीक अटैक करता है और उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। लेकिन क्योतारो अपनी जगह से हिलता नहीं है, लेकिन उसे इस बात के ऊपर काफी गुस्सा आ जाता है कि उसने हाजिमे को मिस्टर हाजिमे कह के नहीं बुलाया। इसीलिए वो आरिमा का सर पकड़ता है और उसे उठा के फर्श पे पटक देता है और एक ही अटैक के साथ आरिमा नॉकआउट हो जाता है, जिससे पूरे थिएटर के अंदर शांति छा जाती है और सभी लोग क्योतारो की ताकत को देख के हैरान हो गए थे। चोजी क्योतारो की तारीफ करता है ये कहते हुए कि तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा टफ है, इसीलिए वो क्योतारो के साथ फाइट करने के लिए भागते हुए जाने लगता है। लेकिन तोगामे उसे पकड़ के दोबारा बिठा देता है और वहीं पे उन दोनों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उनकी ही टीम का मेंबर पूरी तरीके से घायल हो गया है। इसलिए नीरे को ऐसा लगता है कि इन लोगों के स्क्रू ढीले हो चुके हैं। वहीं पे हाजिमे क्योतारो की तारीफ करता है कि उसने काफी अच्छे से फाइट की, अब उसे आराम कर लेना चाहिए। खैर इसके बाद चोजी अपने लोगों से कहता है कि वो लोग स्टेज से उस बंदे को हटा दे। इस पे दो लोग आगे बढ़ते हैं और आरिमा को उठा के नीचे फेंक देते हैं और साथ ही में जाते हुए उसका मजाक भी उड़ा के जाते हैं कि ये काफी ज्यादा उल्टा था लेकिन अब नीचे गिरा पड़ा है। इसीलिए साकुरा उन लोगों से कहता है कि वो लोग खुद को डिवोटीज ऑफ पावर मानते हैं, लेकिन वो लोग कचड़े के सिवा कुछ भी नहीं हैं, जो अपने ही लोगों की इज्जत नहीं करते हैं। साथ ही में सुवो भी साकुरा की मदद करता है तो वो दोनों उनके साथ फाइट करने की कोशिश करने लगते हैं। उसी टाइम पे चोजी उन लोगों को घूरते हुए कहता है कि वो उसके अपोनेंट नहीं है, इसीलिए वो तुरंत वहाँ से हट जाए। चोजी के घूरने से वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और तुरंत वहाँ से
भाग जाते हैं। इसके बाद अगली फाइट सुवो और उसके अपोनेंट के बीच में होने वाली थी। सुवो के अपोनेंट का नाम था नुमा। वहीं पे सुवो फाइट करने से पहले साकुरा से कह के जाता था कि उसे शुरुआत में लगा था कि साकुरा सिर्फ मजाक कर रहा है, कि वो टॉप पोजीशन को लेना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे सुवो को पता चल गया कि साकुरा की बातें मीनिंगलेस नहीं थी, इसीलिए वो भी अब साकुरा के साथ आना चाहता है। इसे साकुरा फिर से लाल हो जाता है क्योंकि लोग अब उसे पसंद करने लगे थे और उसके साथ आना चाहते थे। जिसके बाद सुवो स्टेज के ऊपर चला जाता है फाइट करने के लिए। वहीं पे साकुरा नीरे से पूछता है, क्या तुम्हें सुवो के बारे में जानकारी है? जिसपे नीरे के पास कोई भी जानकारी नहीं थी, बस उसे इतना पता था कि नीरे काफी टाइम से फेमस रहा है अपनी मिडिल स्कूल के टाइम पे। वहीं पे हिरागी के पास भी सुवो के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उन्हें सुवो के बारे में बस इतना ही पता था कि सुवो एक जेंटलमैन है जो कि काफी ज्यादा अच्छा है और वो लोगों की मदद करता है। सुवो फाइट करने से पहले नुमा से पूछता है कि उसका दोस्त आरिमा क्या ठीक है, क्योंकि जब से आरिमा नॉकआउट हुआ है तब उसके चेहरे का रंग बदल गया है। जिसपे नुमा को गुस्सा आता है और वो बताता है कि आरिमा उसके साथ बचपन से था और वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए यहाँ तक पहुँचे थे, लेकिन उनकी वजह से आरिमा अब अलग हो चुका है। इसीलिए वो गुस्से में सुवो के ऊपर एक जोरदार हमला करता है। सुवो को फाइटिंग स्टाइल बहुत ज्यादा अजीब था। वो एक ही झटके में नुमा के अटैक को डॉज कर लेता है और उसे पीछे फेंक देता है, जिससे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि नुमा किस टाइप के फाइटिंग स्टाइल का यूज कर रहा है। वहीं पे नुमा जब भी सुवो के ऊपर हमला करने की कोशिश करता तब सुवो हर बार उसके अटैक को डॉज कर लेता और उसे नीचे गिरा देता। यहाँ तक कि नुमा जब सुवो के पैर के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तब भी सुवो उसे डॉज कर लेता है। वहीं पे साकुरा और बाकी सभी लोग बात करते हुए कहते हैं कि सुवो इतना भी ज्यादा जेंटलमैन नहीं है, क्योंकि वो सबसे पहले अपने अपोनेंट को इमोशनली वीक करता है, जिसके बाद उसके साथ खेलता है और ये काफी ज्यादा ब्रूटल ट्रिक है अपने अपोनेंट को हराने के लिए। सुवो फाइट भी बिल्कुल इसी तरीके से कर रहा था। नुमा जब भी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तब सुवो काउंटर अटैक नहीं करता है, वो बस अटैक को डॉज करता है और नुमा को नीचे गिरा देता है। इसीलिए सभी लोग नुमा को कोसने लगते हैं कि वो बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक कि तोगामे भी नुमा की तरफ ही देख रहा था। इसीलिए नुमा को चिंता होने लगती है कि अब उसे शिनतोरेन से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसीलिए वो दोबारा गुस्से में सुवो के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सुवो इस बार अपनी किक का इस्तेमाल करता है और नुमा के सामने ले आता है। लेकिन इसके बावजूद सुवो उसके ऊपर किक नहीं मारता है और पीछे में अपनी किक को होल्ड कर लेता है। खैर सुवो अपना अगला हमला करता कि उससे पहले ही तोगामे फाइट को रुकवा देता है और वो नुमा से कहता है कि बस काफी हुआ, तुम हमारी बेइज्जती काफी ज्यादा करवा चुके हो। इसके बाद वो नुमा को शिनतोरेन से हटा देता है और इसी तरीके से हमारा सुवो मैच को जीत भी जाता है। लेकिन वो जाते हुए नुमा से कह के जाता है कि उसे एक एडल्ट बनने के लिए दूसरे लोगों के लिए सिंपैथी रखना चाहिए और सिंपैथी यानी कि सहानुभूति रखने के लिए उसे एक्सपीरियंस और इमेजिनेशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वो इस फाइट के बाद इन सभी चीजों को अच्छे से समझ पाएगा। इतना कहने के बाद सुवो स्टेज से नीचे उतर आता है। नीचे आने के बाद नीरे सुवो से पूछता है कि उसने किस टाइप के फाइटिंग स्टाइल को यूज किया था, क्या उसने अकाइडो को यूज किया था। इस पे सुवो बताता है कि उसे भी यकीन नहीं है कि वो किस टाइप के फाइटिंग स्टाइल का यूज करता है। उसके मास्टर ने ये स्टाइल खुद से सीख लिया था, इसीलिए सुवो ने भी उन्हें देख के ये सीख लिया है। उसी टाइम पे नुमा आरिमा को अपने साथ खींच के लेके जाता है और आरिमा को भी होश आ जाता है। आरिमा को नुमा की शक्ल देख के पता लग जाता है कि वो भी हार चुका है। इसके बाद अगली फाइट होने वाली थी, लेकिन उससे पहले साकुरा खड़ा होता कि साको खड़ा हो जाता है और वो हिरागी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अगली फाइट हिरागी के साथ होने वाली है। इसीलिए हिरागी भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और वो साकुरा से कहता है कि वो उससे पहले जाने वाला है। साकुरा तोगामे की तरफ देखता है तो तोगामे भी आंखों ही आंखों में मना कर देता है। वहीं पे नीरे साको की तरफ देखते हुए सभी लोगों से पूछता है कि ऐसा हो सकता है कि हिरागी साको को पहले से ही जानता हो। हाजमे बताता है कि हिरागी अपने बारे में ज्यादा बातें नहीं करता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो फ्रेंड के अंदर आने से पहले वो साको को जानता हो। वहीं पे तोगामे साको से कहता है कि वो पहली बार 1v1 करने वाला है, जरूर उन दोनों के बीच में कुछ न कुछ तो ही होगा, लेकिन उसे हारना नहीं है। इसके बाद साको हिरागी के सामने जाके खड़ा हो जाता है तो हिरागी साको से कहता है कि वो दोनों काफी टाइम बाद मिल रहे हैं, लेकिन हिरागी ने सोचा भी नहीं था कि वो शिनतोरेन को ज्वाइन कर लेगा। लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हिरागी का जीतना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो 4 किंग्स में से एक है और वो हार नहीं सकता है। जिसके बाद साको फाइट करना स्टार्ट करता है और उसका फाइटिंग स्टाइल काफी जबरदस्त है। वो काफी तेजी के साथ हिरागी के ऊपर हमला करता है और हिरागी उसके अटैक्स को मुश्किल से ही ब्लॉक कर पा रहा था। वहीं पे चोजी से हमें पता चलता है कि साको उनके टॉप 5 मेंबर्स में से एक है, इसीलिए बेशक उसे ताकतवर होना बहुत ज्यादा जरूरी रखता है। और जब से साको ने शिनतोरेन को ज्वाइन किया है तब से वो सिर्फ लड़ाई के बीच में ही ज्यादातर दिखाई देता है, बाकी उससे बात करने पे वो सिर्फ हाँ और ना में ही जवाब देता है। साको कई सारे हमले हिरागी के ऊपर करता है और वो आखिर में हिरागी के ऊपर एक जबरदस्त किक भी मारता है, जिससे हिरागी के चेहरे के ऊपर एक कट लग
जाता है। किक मारने के बाद साको हिरागी से कहता है कि वो अभी तक नहीं बदला है, उसने कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं की है। इसके जवाब में हिरागी कहता है लेकिन अब वो पहले से ज्यादा बातें करने लगा है। जब वो दोनों पहले अकेले में ट्रेनिंग किया करते थे तब साको इतनी ज्यादा बातें नहीं किया करता था। जिसके बाद साको एक जबरदस्त किक हिरागी के ऊपर मारता है जिसे हिरागी उड़ते हुए दीवार से जा टकराता है। इसी के साथ हिरागी कुछ देर के लिए नीचे ही बैठ जाता है और साको हिरागी से कहता है कि ना ही वो इम्प्रूवमेंट के अंदर लैकिंग कर रहा है बल्कि वो पहले से कमजोर भी हो गया है। और साको इन सभी चीजों का जिम्मेदार बोफोरिन के लोगों को मानता है। उसी टाइम पे साकुरा उठता है और वो हिरागी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि खड़े हो जाओ, हमारी बेइज्जती इस तरह से मत कराओ। जिसपे वो साकुरा से कहता है कि अगर तुम्हें हिरागी के लिए चिंता हो रही है तो थोड़ा प्यार से बात करो। लेकिन साकुरा शर्माते हुए कहता है कि उसे हिरागी की चिंता नहीं हो रही है। हाजिमे साको को बताता है कि हिरागी बोफोरिन के 4 किंग में से एक है जो कि तामोन टीम को लीड करता है। और उसी टाइम पे हिरागी उठ के खड़ा भी हो जाता है। जिसके बाद वो डायरेक्ट साको के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है लेकिन साको जल्दी से पीछे हटके उसे डॉज कर लेता है। और हाजिमे हमें बताता है कि तामोन्टेन का दूसरा नाम भीसा मोन्टेन भी होता है जो कि दी गॉड ऑफ वॉर होता है जो कि पूरे बैटलफील्ड को कंट्रोल करता है। इसके बाद हिरागी साको से कहता है कि तुमने तो मुझे हरा ही दिया था और ऊपर से एक फर्स्ट ईयर मेरे ऊपर चिल्ला रहा है, काफी ज्यादा शर्मनाक चीजें हैं। इसके बाद वो फिर से पेट दर्द की दवा खाता है और लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इससे पहले हमें हिरागी और साको की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि साको पहले पढ़ने लिखने वाला बच्चा हुआ करता था। इसी के लिए क्लास के जितने भी बच्चे थे वो सभी साको को बुली किया करते थे और उसे मारा पीटा करते थे। लेकिन उसी टाइम पे साको की मदद करने के लिए वहाँ पे हिरागी आता है। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है और हम लोग देखते हैं कि अब हिरागी फुल फॉर्म में आ चुका था। इसलिए अब साको को फाइट करने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और हिरागी धीरे धीरे करके उसके ऊपर हावी होने लगता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हिरागी ने साको की मदद कर दी थी और उन सभी पुलिस को मार पीट के बराबर कर दिया था। लेकिन साको हिरागी से कहता है कि वो बार बार मदद नहीं चाहता है, उसे भी लड़ना सीखना है। इसीलिए हिरागी साको की मदद करता है और उसे लड़ना सिखाता है। इसी के बाद वो दोनों मिडिल स्कूल तक एक साथ ही रहते हैं और वहीं पे साको ने फैसला कर लिया था कि वो हिरागी के साथ हमेशा रहेगा और वो जो भी काम करेगा साको उसकी हमेशा मदद करेगा। लेकिन मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद हिरागी ने फैसला कर लिया था कि वो बोफोरिन हाई स्कूल जाएगा। इसीलिए वो साको को उसके पीछे आने से मना करता है और उससे कहता है कि हमें अपने रास्ते बदल लेने चाहिए और साको को अपने लिए एक नया गोल बनाना चाहिए और उसका पीछा करना चाहिए, न कि हिरागी का। इतना कहने के बाद हिरागी साको को छोड़ के वहाँ से निकल जाता है। साको को इस बात से काफी ज्यादा दुख होता है और उसका दुख गुस्से में बदल जाता है। इसके बाद वो गली मोहल्ले में जिसको भी देखता उसे पीटने लगता और इसी बीच उसकी मुलाकात तोगामे और चोजी से होती है और वो दोनों ही साको को सिस्तोरन के अंदर इनवाइट करते हैं क्योंकि साको को ताकतवर बनना था और हिरागी को हरा के उससे पछतावा महसूस करवाना था जो उसने फैसला लिया था। इसीलिए साको सिस्तोरन को ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। प्रेजेंट में साको हिरागी के ऊपर एक जोरदार हमला करता है तो फिर हिरागी काउंटर अटैक करता है लेकिन साको उसे डॉज करके हिरागी के पीछे जाता है और अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन हिरागी उसी टाइम पे एक बैक किक मार के साको के मुंह तोड़ देता है। इसके बाद वो जल्दी से आगे बढ़ के साको के पेट के ऊपर एक पंच मारता है और उसे नॉकआउट कर देता है। लेकिन पंच मारने से पहले हिरागी साको से माफी मांगता है क्योंकि वो उसकी उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतर पाया और हिरागी को माफी मांगता हुआ देख के साको को समझ में आ जाता है कि हिरागी अपनी जगह पे ठीक था। साको बस मतलबी हो गया था और वो हिरागी को किसी भी कीमत पे फॉलो करना चाहता था। लेकिन जब हिरागी ने उसे अपना नाता तोड़ लिया तो साको गुस्सा हो गया। हमें एक और फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साको हिरागी से कहता है कि वो उसे हमेशा फॉलो करेगा, फिर वो चाहे जहाँ पे ही जाए। साको बस इतना चाहता है कि हिरागी टॉप पोजीशन को हासिल करे और साको उसके साथ ही रहे। खैर इसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है और सभी लोग हैरान हो गए थे कि साको भी हार गया है। लेकिन तोगामे उन लोगों से कहता है कि कोई जाके साको को वहाँ से हटाए। लेकिन हिरागी अपने हाथों से ही साको को नीचे ले आता है। तोगामे आगे बढ़ता है और वो साको की भी जैकेट छीनने वाला था लेकिन हिरागी उसके हाथ को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अभी उसका 1v1 बैटल होने वाला है तो फिर उसे उसके ऊपर फोकस करना चाहिए और वो साको को कुछ टाइम के लिए ऐसे भी छोड़ सकता है। इसके बाद हिरागी वहाँ से जाते हुए कहता है कि ऐसा सब करने से उनकी टीम कभी भी ताकतवर नहीं बनेगी। जिसके बाद हिरागी हाजिमे के बगल में बैठ जाता है और उससे पूछता है क्या हाजिमे पूछेगा नहीं कि साको और उसके बीच में क्या चल रहा है। जिसपे हाजिमे हिरागी से कहता है कि जब भी उसे इसके बारे में बात करने का मन करे तब वो लोग बात करेंगे, अगर वो बात नहीं करना चाहता है तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं है।
इसके बाद साकुरा और तोगामे की फाइट शुरू हो जाती है और हर कोई साकुरा को गुड लक कहता है। इसके बाद साकुरा और तोगामे एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन तोगामे की स्पीड बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो काफी तेजी के साथ आगे बढ़ के साकुरा को पकड़ लेता है। लेकिन साकुरा भी फुर्ती दिखाते हुए खुद को छुड़वा लेता है। तोगामे शिस्तोरन का वो दूसरा बंदा है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए बेशक उसे ताकतवर होना था। और जब तोगामे बार बार हमला करता है तो साकुरा अटैक्स को डॉज और खुद को बचाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन इसी बीच साकुरा को एक अलग मौका मिलता है तो वो तोगामे के ऊपर एक लात मार देता है, लेकिन तोगामे जल्दी से पीछे घूम के साकुरा के ऊपर भी एक पंच मार देता है तो साकुरा नीचे गिर जाता है। और उसी टाइम पे तोगामे साकुरा के सर के ऊपर अपने पैर से हमला करता है, लेकिन साकुरा जल्दी से अपना सर साइड में करके खुद को बचा लेता है। और तोगामे साकुरा से कहता है कि टनल के अंदर जो साकुरा ने उसे खटिया कहा था, इससे तोगामे को काफी ज्यादा चिढ़न हो रही है। जिसके बाद वो पैरों का इस्तेमाल करते हुए साकुरा के ऊपर हमला करने लगता है। और तोगामे ने जो चप्पल पहनी हुई थी वो लकड़ी की बनी हुई थी, इसीलिए अगर एक भी चप्पल साकुरा को लग जाती है तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन साकुरा जल्दी से इधर उधर होते हुए हर बार अटैक को डॉज कर ले रहा था। इसी बीच साकुरा तोगामे का पैर पकड़ के गिराने की कोशिश करता है तो तोगामे उसका सर पकड़ के ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। इसे साकुरा कुछ देर के लिए नॉकआउट हो जाता है और तोगामे उसे उठा के कहता है कि बस तुम्हारे इतने में ही हवा निकल गई। और तोगामे साकुरा से कहता है कि अगर उसके पास ताकत नहीं है तो फिर उसे सोच समझ के बोलना चाहिए और उन लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए जो उससे ज्यादा ताकतवर होते हैं। लेकिन इसी बीच साकुरा को फिर से होश आ जाता है और इस बार उसकी स्पीड पहले से बढ़ गई थी, इसीलिए वो काफी तेजी से तोगामे के ऊपर हमला करता है और तोगामे उसके पंचेस और किक्स को डॉज नहीं कर पाता है। और जोरदार किक मुंह पे लगने की वजह से तोगामे के मुंह से खून आने लगा था। और साकुरा तोगामे से कहता है कि वो उन लोगों में से एक है जिनसे साकुरा सबसे ज्यादा नफरत करता है, इसीलिए साकुरा किसी भी कीमत पे जीत के ही रहेगा, भले ही चाहे उसे इसके लिए मरना ही पड़े। इसके बाद साकुरा दोबारा तोगामे के ऊपर जोरों शोरों से हमला करने लगता है और उसके ऊपर एक मार के उसे पीछे फेंक देता है। लेकिन तोगामे फिर से खड़ा होता है और वो साकुरा के पेट के ऊपर एक जोरदार किक मार देता है, जिसे साकुरा उड़ते हुए पीछे जाके गिरता है और वो उठ नहीं पा रहा था। तोगामे साकुरा की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि उसे शिस्तोरन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। शिस्तोरन के अंदर जितने भी लोग हैं उन्होंने कसम खाई है कि वो लोग खुद को आगे बढ़ाएंगे और ताकत की तरफ जाएंगे, न कि साकुरा की तरह जो कि सिर्फ हीरो बनना चाहते हैं। इसके बाद तोगामे साकुरा के ऊपर अपने पैर से हमला करता है और साकुरा के सर को फर्श पे दबा देता है। लेकिन साकुरा अभी तक हारा नहीं था और वो उठते हुए तोगामे से कहता है कि तोगामे जिसके बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहा है वो लोग ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हैं, इसीलिए उन्हें अपने क्लब का नाम चेंज करके दी बुली क्लब कर लेना चाहिए। और साकुरा बताता है कि जब वो लोग टनल के अंदर थे तब उसके दो लोग जो कि पहले ही नीचे गिर चुके हैं वो एक मिडिल स्कूल के बच्चे का पीछा कर रहे थे। इसके बाद तोगामे साकुरा के ऊपर हमला तो करता है, लेकिन उसने साकुरा के मुंह के ऊपर अपनी चप्पल नहीं मारी थी। इसके बाद तोगामे स्टेज से उतर के नुमा और आरिमा के पास जाता है और उनसे पूछता है कि बोफोरेन यहाँ पे किस लिए है और वो लोग उस दिन टनल के अंदर क्या कर रहे थे। जिसपे आरिमा और नुमा बताते हैं कि उन्हें उस दिन एक मिडिल स्कूल का बच्चा दिखाई दिया था, इसीलिए वो लोग उसे परेशान कर रहे थे। इतना सुनने के बाद तोगामे उन दोनों को बुरी तरीके से पीटता है और चारों तरफ खून फैल जाता है। फिर तोगामे उनकी जैकेट उनसे छीन लेता है और उन्हें शिस्तोरन से बाहर निकाल देता है। फिर तोगामे फिर से स्टेज पे जाता है और तब तक साकुरा भी उठ के खड़ा हो चुका था। तोगामे उसे कहता है कि चलो हम लोग शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था, लेकिन उससे पहले हमें तोगामे की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि फेस्टिवल के दिन कई सारे शिस्तोरन के लोग तोगामे के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन तोगामे काफी ज्यादा शक्तिशाली था, इसीलिए वो अकेले ही कई सारे शिस्तोरन के लोगों को हरा देता है। उसी टाइम पे चोजी तोगामे के पास आता है और उसे जबरदस्ती शिस्तोरन को ज्वाइन करने के लिए मजबूर कर देता है। हालांकि तोगामे करना तो नहीं चाहता था, लेकिन इसके बावजूद उसे शिस्तोरन ज्वाइन करना पड़ता है। खैर तोगामे शिस्तोरन के अंदर 4-5 महीने बिताता है तो फिर उसे शिस्तोरन के अंदर काफी ज्यादा अच्छा लगने लगता है और वो भी माहौल के साथ वहाँ पे घुल मिल जाता है। इसके बाद एक दिन चोजी भागते हुए तोगामे के पास जाता है और उससे कहता है क्या उसने कभी डिवोटीज ऑफ पावर के बारे में सुना है। इस पे तोगामे मना करता है तो फिर चोजी उसे बताता है खुद को ताकतवर बनाने के लिए हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहना और ताकत का इस्तेमाल ज्यादातर खुद को आजाद करने के लिए किया जाता है। इसके बाद चोजी और तोगामे अकेले ही कुछ गैंग्स के अंदर जाते हैं और अकेले ही पूरी गैंग का सफाया करके उनके इलाके को जीत के वापस आते हैं। इसीलिए शिस्तोरन के बाकी जितने भी मेंबर थे वो सभी उनकी ताकत को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे और चोजी उन्हें बताता है कि जो जितना ज्यादा ताकतवर होगा वो उतना ज्यादा आजाद होगा, इसलिए उन लोगों को आपस में रेस करनी चाहिए कि कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। तोगामे बताता है कि वो दिन काफी ज्यादा सुहावने थे और उन्हें काफी ज्यादा मजा आता था, इसीलिए तोगामे को लगा कि अगर वो चोजी को शिस्तोरन का लीडर बना देता है तो फिर ये मजा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा।
लेकिन तोगामे का सपना ये सच न हो सका, क्योंकि एक दिन जब बारिश हो रही थी तब वो बाहर जाके देखता है। तब चोजी तोगामे से कहता है कि उसे लगा था कि अगर वो लीडर बन जाएगा तो फिर उसे और भी ज्यादा मजा आएगा, लेकिन लीडर बनने के बाद सारी चीजें बहुत ज्यादा बोरिंग हो गई हैं। वो पूरे सिस्तोरन के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इसके बावजूद सिस्तोरन कमजोर है। इसीलिए चोजी को एक ऐसी टीम चाहिए जिसके अंदर सभी लोग उसके जितने ही ताकतवर हो। जिसपे तोगामे कहता है कि बेशक वो लोग सभी लोगों को ट्रेन करेंगे, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पे 3 लोग आते हैं जिनके ऊपर जिंक गैंग ने हमला किया था और उनमें से एक बंदा हार के लटकते हुए आ रहा था। वो लोग चोजी से मदद मांगते हैं, लेकिन चोजी आगे बढ़ता है और उस बंदे के ऊपर जो कि पहले ही मरा हुआ था उसके ऊपर एक खतरनाक किक मारता है, जिससे वो और भी ज्यादा बुरे हालातों में चला जाता है। चोजी उसे कहता है कि वो हार गया है, इसका मतलब ये है कि वो कमजोर है और सिस्तोरन को कमजोर लोगों की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद चोजी उस जैकेट को उसे छीन लेता है। तोगामे को ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती है, इसीलिए वो चोजी से इसके बारे में बात करना चाहता था, लेकिन चोजी साफ मना करता है और उससे कहता है कि वो यहाँ का लीडर है, इसीलिए वो जो चाहे वो सब कुछ कर सकता है क्योंकि वो आजाद है और वो ये चीज दोबारा नहीं कहेगा। तोगामे देखता है कि चोजी के चेहरे के ऊपर जो मुस्कान हमेशा रहती थी अब वो गायब हो चुकी है, इसीलिए तोगामे फैसला करता है कि वो चोजी को हमेशा खुश रखेगा। इसीलिए तोगामे चोजी से जैकेट छीन लेता है और चोजी से कहता है कि वो हमेशा खुश रहे, बाकी वो सिस्तोरन को हैंडल करेगा कि कौन सिस्तोरन के अंदर रहने के लिए लायक है या फिर नहीं। और तब से ही तोगामे बदल गया था, बस इस उम्मीद में कि चोजी एक दिन फिर से सूरज की तरह चमकेगा। जिसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पे साकुरा तोगामे के ऊपर एक जोरदार किक मारता है तो तोगामे उसे डॉच नहीं करता है। इसीलिए साकुरा तोगामे से कहता है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो किसी भी अटैक को डॉच नहीं कर रहा है। जिसपे तोगामे चोजी की तरफ देखता है और खुद से ही कहता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। तोगामे ने बोफरिन के साथ फाइट इसलिए ली थी क्योंकि उसे लगा था कि शायद इसे तोजी दोबारा मुस्कुरा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अब वापस लौटने का कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि उस दिन तोगामे ने गलत फैसला ले ही लिया था। वहीं पे साकुरा तोगामे के ऊपर हमला करते हुए कहता है क्या उसका दिमाग खराब हो गया है, वो क्या करना चाहता है उसे खुद ही नहीं पता है। लेकिन साकुरा कभी भी तोगामे जैसे कमीनों को नहीं छोड़ेगा, भले ही तोगामे ने किसी दिन साकुरा की जान क्यों ना बचाई हो। तोगामे को इस बात से झटका लगता है और वो दोबारा फ्लैशबैक में चला जाता है। तोगामे ने तोजी से कहा भी था कि वो खराब कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है, लेकिन चोजी सामने से कहता है कि वो सबसे ताकतवर है तो वो कुछ भी कर सकता है और अगर तोगामे को ये बात समझ में नहीं आती है तो वो यहाँ से दफा हो सकता है। इससे तोगामे सेंटी हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और यहीं पे तोगामे गलत फैसला लेता है कि वो तोजी की खातिर ये सारा काम करेगा और सभी लोगों को उसके व्यू के बारे में बताएगा, लेकिन टीममेट्स को मारना और उन्हें भगाना जितना भी गंदा काम होगा वो सब तोगामे अपने हाथों से करेगा। चोजी को अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है, उसे बस सभी लोगों के साथ मुस्कुराना है और मजे करने हैं। जिसके बाद साकुरा की लत सीधा जाके तोगामे के ऊपर लगती है और उसके होश ठिकाने आ जाते हैं। इसके बाद तोगामे साकुरा को अपना असली नाम बताता है और वो दोनों सीरियस होकर फाइट करने लगते हैं। उनकी फाइट को देखते हुए सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि दोनों ही फाइट करने में पूरे मजे ले रहे थे और हंसते हुए एक दूसरे को कुत्तों की तरह पीट रहे थे। वहीं पे साकुरा को धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि तोगामे उतना भी कीचड़ आदमी नहीं है जितना वो उसे सोचता है और उसे तोगामे के साथ फाइट करते करते मजा आने लगता है। जिसके बाद वो दोनों एक हाई जंप मारते हैं और एक दूसरे के ऊपर किक मारते हैं और दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। सभी लोग इस किक को देख के हैरान हो गए थे और सोचते हैं कि दोनों में से कौन उठेगा, लेकिन वो दोनों एक साथ ही खड़े हो जाते हैं और आंखों में बात करते हुए कहते हैं कि चलो इसे खत्म करते हैं। जिसके बाद दोनों तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं एक दूसरे के ऊपर पंच मारने के लिए। आखिरी पलों में तोगामे सोचता है कि अगर उस दिन उसने चोजी से अपनी आंखें न फेरी होती और उसका सामना किया होता तो फिर आज ऐसी चीजें हो रही हैं वैसी न होती। इसीलिए तोगामे साकुरा के ऊपर पंच नहीं मारता है और उसे कहता है कि उसकी इच्छा शक्ति तोगामे से ज्यादा शक्तिशाली है और साकुरा इस इच्छा शक्ति को हमेशा बनाए रखे। इसके बाद साकुरा का पंच तोगामे के ऊपर जाके लगता है और तोगामे पीछे गिर जाता है और वो दोबारा फाइट करने के लिए नहीं उठता है और गिव अप कर देता है। सभी लोग इससे हैरान होते हैं कि अचानक से तोगामे ने गिव अप क्यों कर दिया, लेकिन वहीं पे साकुरा तोगामे के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि झूठ मत कहो, तुमने अभी तक हार नहीं मानी है। लेकिन उसी टाइम पे चोजी भी वहाँ पे कूदते हुए आता है और वो हाजिमे को फाइट के लिए बुलाने लगता है। तोगामे चोजी से रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें यहाँ पे मामले को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो लोग किस्से को यहीं पे खत्म कर देते हैं। लेकिन चोजी तोगामे की बात नहीं सुनता है और उसके ऊपर किक मार के उसे कुत्ते की तरह साइड में फेंक देता है। साकुरा को इससे गुस्सा आता है और वो चोजी के ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन हाजिमे साकुरा को रोक लेता है। लेकिन साकुरा फिर भी नहीं रुक रहा था तो हाजिमे उसे कहता है कि तुम्हारी बारी खत्म हो चुकी
ही है, अब जाके आराम करो। और तुम्हारे काम से मुझे पता लग गया है कि तुमने तोगामे के साथ अच्छे से बात की है। इसके बाद हाजिमे तोगामे से भी यही कहता है कि वो यहाँ से उसे संभालने दे। तोगामे हाजिमे की बात मान के स्टेज से नीचे उतर जाता है और उसके पीछे साकुरा भी। फाइट को शुरू करने से पहले हाजिमे चोजी से पूछता है कि उसने अभी जो फाइट देखी क्या उसे कुछ ऐसे महसूस हुआ, जिसपे चोजी सामने से जवाब देते हुए कहता है कि उसे घंटा कुछ महसूस नहीं हुआ। तो हाजिमे उसे कहता है कि ये बड़े शर्म की बात है, जिसपे चोजी सीरियस होकर पूछता है लेकिन क्यों। लेकिन वो बाद में इसे इग्नोर करते हुए हाजिमे से कहता है कि हमें फाइट करनी चाहिए, मुझे एंजॉय करना है। इसके बाद वो दोबारा अपना मोटिव बताता है कि वो हाजिमे के साथ फाइट क्यों करना चाहता है। हाजिमे एक टीम के ग्रुप का लीडर है और वो हमेशा खुश रहता है, इसीलिए चोजी उसे और उसकी टीम को जीतना चाहता है ताकि वो भी उसकी तरह बहुत ज्यादा मजे कर सके, न कि उनकी सिस्तोरन की तरह जहाँ पे सबके सब कमजोर हैं। जिसके बाद चोजी हाजिमे के ऊपर हमला कर देता है। क्योंकि चोजी छोटा और फुर्तीला है तो फिर उसके जितने भी अटैक्स थे वो काफी फुर्तीले थे। वो हाजिमे के ऊपर चढ़ के उसके ऊपर मुक्कों से बरसात कर देता है, लेकिन हाजिमे उसे उठा के जब नीचे पटकने की कोशिश करता है तब वो हवा में ही घूम के उसे डॉज कर लेता है। वहीं पे सुओ कहता है कि चोजी इतना ज्यादा फुर्तीला है कि वो उसकी मूवमेंट्स को देख तक नहीं पा रहा है। वहीं पे साकुरा को काफी ज्यादा खुशी होती है कि उसने चोजी के ऊपर पंच नहीं मारा था, नहीं तो उसका हाल बहुत ज्यादा खराब हो सकता था। और वो तोगामे की तरफ देखते हुए सोचता है कि वो उससे भी कमजोर है, इसीलिए वो खुद को कोसते हुए कहता है कि उसे ताकतवर बनना पड़ेगा। वहीं पे हाजिमे चोजी के सामने काफी ज्यादा ढीला पड़ रहा था और वो चोजी के ऊपर एक भी पंच नहीं मार पा रहा था और चोजी आसानी के साथ हाजिमे के ऊपर इधर उधर से हमला कर रहा था। हाजिमे चोजी से कहता है कि उसके लिए चीजें अभी तक काफी ज्यादा मुश्किल रही होंगी, लेकिन चोजी को इससे गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि उसकी बातों का कोई भी सेंस नहीं बनता है। उसी टाइम पे चोजी को एक अजीब सी फाइटिंग स्पिरिट महसूस होती है और हाजिमे उसके ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है और चोजी की नाक से खून बहने लगता है। और हाजिमे चोजी से कहता है कि अब तो उसे यकीन हो गया है कि वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हारने वाला है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू करते हैं और एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा पंचेस की बरसात कर देते हैं। लेकिन हाजिमे बिना कुछ करे और बिना कुछ चिल्लाए हुए सभी पंचेस को सह रहा था और चोजी के ऊपर अटैक कर रहा था। वहीं पे जब चोजी हाजिमे को उठा के पटकने की कोशिश करता है तब हाजिमे उसके ऊपर पंच मारता है, लेकिन चोजी फुर्ती दिखाते हुए डॉज कर लेता है और उसे समझ में नहीं आता है कि हाजिमे के ऊपर उसके पंचेस का कोई असर क्यों नहीं हो रहा है। जिसपे हाजिमे उसे कहता है कि उसके घूंसों के अंदर दम ही नहीं है, क्योंकि चोजी बिना किसी वजह की फाइट कर रहा है। लेकिन चोजी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो हाजिमे के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि वो हाजिमे को इतना पीटेगा कि वो कुछ कहने के लायक ही नहीं बचेगा। चोजी फिर से हाजिमे के ऊपर अटैक करने लगता है और उसकी दाढ़ के ऊपर एक पंच मारता है, लेकिन हाजिमे के ऊपर इस बार भी कोई असर नहीं होता है और वो चोजी के मुंह के ऊपर एक जोरदार घुसा मारता है तो चोजी का मुंह स्टेज से जा टकराता है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। लेकिन वो दोबारा खड़ा होता है और हाजिमे से कहता है कि वो आजाद होना चाहता है और हाजिमे उसके रास्ते के बीच में ना आए। हाजिमे उसे पूछता है कि आजाद होने का मतलब उसके लिए आखिर है क्या, जिसपे चोजी कहता है कि मजे करना। फिर हाजिमे पूछता है कि तुम्हारे लिए मजे करने का क्या मतलब है, तो चोजी को पता ही नहीं था कि मजे करने का क्या मतलब होता है। हाजिमे चोजी से कहता है कि वो अंदर से खोखला हो गया है और उसे चोजी के ऊपर दया आती है। चोजी को इसके ऊपर गुस्सा आता है और वो हाजिमे के ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हाजिमे उसके अटैक्स को डॉज करते हुए उसे कहता है कि उसे चोजी के लिए तो बुरा लग ही रहा है, लेकिन उससे ज्यादा बुरा उसकी टीम के लिए लग रहा है, क्योंकि वो उनका लीडर है और उसे अपनी टीम को तोगामे की जैसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। और वो चोजी के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है जिसे चोजी नीचे जाके गिरता है। चोजी को इससे पास्ट के बारे में याद आता है जहाँ पे सब कुछ ठीक हुआ करता था, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। चोजी का दिल पूरा अंधेरे में डूब चुका है और उसका दिल एक रेगिस्तान की तरह हो गया है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना है। इसके बाद चोजी चिल्लाने लगता है और हाजिमे के ऊपर भागते हुए हमला कर देता है। वहीं पे हाजिमे बिल्कुल भी हमले को डॉज नहीं करता है और चोजी उसके ऊपर पंचेस की बरसात कर देता है और मार मार के उसका मुंह नीला पीला कर देता है। वहीं पे साकुरा हाजिमे से कहता है कि वो क्या कर रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर वो हार जाएगा। लेकिन क्योतारो साकुरा से कहता है कि चुप रहो और देखते जाओ। वहीं पे हाजिमे मार खाते हुए चोजी से कहता है कि ये सब कुछ उसकी गलती है क्योंकि उसने उसे अकेला छोड़ दिया, लेकिन अगर ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो वो हमेशा अकेला रहेगा। चोजी को गुस्सा आता है और वो हाजिमे की गर्दन काट लेता है और उससे खून भी बहने
रोने लगता है। लेकिन हाजिमे फिर भी कुछ भी नहीं करता है और वो चोजी से कहता है कि उसे इसका जवाब उसके दिल के अंदर ही मिलेगा और उसे याद होगा कि जब सिस्तोरन और बोफुरिन का विवाद हुआ था तब वो असल में एक गलत फहमी थी और कुछ भी नहीं। लेकिन जब वो दोनों उस टाइम भी फाइट किया करते थे तब चोजे के हाथों में दम हुआ करता था जो अब उसके पास नहीं है। उसे सोचना चाहिए कि उस टाइम पे चोजे के पास ऐसा क्या हुआ करता था जब वो इतना ज्यादा खुश हुआ करता था। जिसके बाद हाजिमे चोजे के सर को पकड़ता है और अपना सर उसके सर के ऊपर दे मारता है और उससे कहता है कि सोचो तुम्हारे पास ऐसा क्या हुआ करता था। और तब चोजी को याद आता है कि उस टाइम पे उसके पास दोस्त हुआ करते थे जिनके साथ उसे मजा आता था, लेकिन उसकी गलती की वजह से उसके सारे दोस्त अब जा चुके हैं और चोजी को अंधेरी दुनिया के अंदर तोगामे दिखाई देता है जो उसकी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा था। और जब चोजी उसके पास जाने की कोशिश करता है तब वो जमीन टूट जाती है और वो गहराइयों में डूबने लगता है। इस सीन का मतलब ये है कि चोजी अब अपनी गलतियों को सुधार नहीं सकता है, फिर वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले। चोजी को जब होश आता है तो तोगामे उसी के सामने बैठा हुआ था। चोजी तोगामे को बताता है कि उसे पास्ट के बारे में सपना आया था जहाँ पे सभी लोग खुश थे और वो भी काफी ज्यादा मजे कर रहा था। तोगामे चोजी से माफी मांगता है क्योंकि ये सब कुछ उसकी गलती है। वो नहीं चाहता था कि हर कोई उसे नफरत करे, इसलिए उसने सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पे ले ली और चोजी को अकेला छोड़ दिया। अगर तोगामे ने उस दिन अपनी आंखें न फेरी होती और चोजी का सामना किया होता तो फिर आज हालात ऐसे न होते। और तोगामे रोते हुए चोजी से माफी मांगता है कि सब कुछ उसकी गलती है। चोजी तोगामे को रोने से मना करता है और उसे बताता है कि जब वो लीडर नहीं हुआ करता था तब उसके लिए लीडर बनना किसी खजाने को ढूंढने से कम नहीं था और उसे लगा था कि अगर वो खजाने को ढूंढ लेगा तो फिर वो और भी ज्यादा खुश हो जाएगा। लेकिन जब उसने खजाने के बक्से को खोला तब उसके अंदर कुछ भी नहीं था और जब तक वो खजाने तक पहुंचा तब तक वो अकेला हो चुका था और वो काफी ज्यादा डर गया और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए क्योंकि अब वो पहले की तरह मजे नहीं कर पा रहा था। इसीलिए चोजी ने सारा इल्जाम दूसरों के ऊपर डालना शुरू कर दिया कि वो लोग कमजोर हैं, इसीलिए चोजी मजे नहीं कर पा रहा है। अगर उसके पास ताकतवर टीम होती तो सभी लोग एकदम मजे कर पाते हैं। लेकिन उसका ये मानना बिल्कुल गलत था। जब वो लोग पहले मजे किया करते थे वही टाइम सही था। वो लोग पागलों की तरह हंसा करते थे और जब चोजी को इसका एहसास हुआ तब उसने उस खजाने को तोड़ दिया। लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। लेकिन तोगामे हार नहीं माना और वो अभी तक चीजों को संभालने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए चोजी तोगामे से माफी मांगता है और उससे कहता है कि हाजिमे ने उसे कहा था कि वो तोगामे को उदास न करे और अभी तक चोजी की वजह से ही तोगामे काफी ज्यादा उदास था और उसे दर्द हो रहा था। इसीलिए चोजी तोगामे से माफी मांगता है और रोते हुए उससे कहता है अभी तक उसे बचाने के लिए शुक्रिया और सभी लोगों को जोड़े रखने के लिए। रोने धोने के बाद चोजी खड़ा होता है और तोगामे से कहता है कि अब वो सभी चीजों को सही करने वाला है। जिसके बाद चोजी अपनी जैकेट को उतारता है और हाजिमे को देते हुए कहता है कि वो उसके खिलाफ हार गया है, इसीलिए सिस्तोरन अब उसकी हुई। लेकिन हाजिमे सिस्तोरन लेने से साफ मना कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हें लोग तो फाइट करना चाहते थे, हमारा तो लड़ने का भी इरादा नहीं था। लेकिन चोजी अभी भी अपनी जैकेट नीचे नहीं करता है तो हाजिमे उसे कहता है कि आज से सिस्तोरन और बोफुरिन दोस्त हुए और वो दोबारा कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। जिसपे चोजी हंसते हुए हाजिमे से कहता है कि वो सच में कमाल का बंदा है। जिसके बाद हाजिमे सभी लोगों से कहता है कि भैया आज का खेल खत्म हुआ, सभी लोग घर जा सकते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद वो लोग खाने का सामान मंगाते हैं और ऊपर बैठ के पार्टी करने लगते हैं क्योंकि लड़ाई करने के बाद खाने का मजा दुगना हो जाता है, ऐसा हाजिमे का मानना है। हाजिमे खाना खाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा था और वो दबा के ठूंसते जा रहा था। वहीं पे साकुरा का मुंह बन रहा था और वो सोचता है कि लड़ाई करने के बाद कौन अपने विरोधियों के साथ बैठ के खाना खाता है। वहीं पे तोगामे और चोजी को एहसास होता है कि सारी गलती उनकी थी, इसीलिए वो दोनों सभी लोगों से माफी मांगते हैं। इनके साथ क्या करना है हाजिमे ये काम साकुरा के ऊपर छोड़ता है। साकुरा इससे काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन वो बाद में तोगामे से कहता है कि उसे हमेशा कूल बने रहना है और वो कभी भी लीचड़पना नहीं दिखाएगा और तोगामे इस चीज के लिए मान जाता है। वहीं पे चोजी हाजिमे से पूछता है कि वो टॉप पे होने के बावजूद इतना ज्यादा एंजॉय कैसे कर लेता है। हाजिमे कहता है कि बात सिंपल सी है छोटे, उसे खाना खाना पसंद है। इस पे सभी लोग हैरान होकर हाजिमे की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि इसका मजे से क्या लेना देना। हाजिमे बताता है कि उसे खाना खाना पसंद है, इसीलिए वो खाना खाता है सभी लोगों के साथ में। उसे उल्टी सीधी हरकतें करना पसंद है और वो सभी लोगों के साथ यही सब करता है, इसीलिए वो टॉप पे होने के बावजूद सभी लोगों के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। जब चोजी हाजिमे से पूछता है कि वो टॉप पे क्यों आया तो हाजिमे बताता है कि बात सिंपल सी है, क्योंकि वो सभी लोगों के साथ में मजे करना चाहता था। चोजी कहता है कि यही तो हाजिमे की कमाल की बात है, इसी वजह से वो टॉप पे पहुंच पाया। हाजिमे बताता है कि वो टॉप पे नहीं पहुंचा है, कई सारे लोगों ने उसकी मदद की है और सभी लोगों के सपोर्ट की वजह से ही वो टॉप पे पहुंचा है और उन्हीं लोगों के खातिर
आखिर हाजिमे ने फैसला किया है कि वो कभी भी नहीं हारेगा और वो ये कहते हुए साकुरा की तरफ देख रहा था। चोजी इस बात को समझ जाता है और वो हाजिमे से कहता है कि इसीलिए उसके पंच बहुत ज्यादा भारी थे और उसके बहुत ज्यादा हल्के। जिसके बाद वो लोग टाउन की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन हाजिमे जाने से पहले तोगामे और चोजी को एक ब्रेड देके जाता है जो पूरी तरीके से ठंडी हो गई थी। उनके जाने के बाद चोजी तोगामे से माफी मांगता है और कहता है कि उसने कई सारी गलतियां की हैं, लेकिन इसके बावजूद उसे सभी लोगों की जरूरत है। तोगामे उससे वादा करता है कि वो उसकी मदद करेगा सभी लोगों को समझाने में, क्योंकि उसने भी कई सारी गलतियां की हैं और वो चोजी के साथ मिलके वो जवाब ढूंढेगा जिसकी उसे तलाश थी। इतना कहने के बाद वो दोनों ब्रेड को खाते हैं और चोजी को ठंडी ब्रेड भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और वो हंसते हुए कहता है कि उसे पहली बार एक सूखी ब्रेड खाने में मजा आ रहा है। ये सुन के तोगामे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चोजी को वेलकम बैक करता है। वहीं सासाकी अभी तक उन लोगों का वेट कर रहा था और लोगों के आने के बाद सासाकी भागते हुए उनके पास चला जाता है। हाजिमे उसके सर को सहलाते हुए कहता है कि तुमसे कहा था ना कि सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दो। इसके बाद वो सभी लोग कोतोहा के रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं जहाँ पे वो सभी लोगों को वेलकम करती है और सभी से कहती है कि बहुत अच्छे से पिट के आए हो और वो साकुरा को ताना देते हुए कहती है कि तुम्हारी धुलाई तो साबुन लगा के हुई है। वहीं पे साकुरा जल्द से जल्द घर वापस जाना चाहता था क्योंकि उसे हाजिमे की फाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन हाजिमे साकुरा को जाने नहीं देता है। जिसके बाद वो उसे अपने दोनों हाथों पे उठाता है और भागते हुए पीछे की कुर्सी पे डाल देता है और उससे पूछता है कि उसने तोगामे के साथ फाइट के दौरान बात की थी, क्या वो बता सकता है कि उसने तोगामे के साथ कैसी बातचीत की। जिसपे साकुरा आगे से शर्माते हुए कहता है कि उसे फिस्ट से अंदर से कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। तो सभी लोग साकुरा के ऊपर हंसने लगते हैं। हाजिमे भी हंसते हुए साकुरा से माफी मांगता है और कहता है कि उसने अच्छी तरीके से साकुरा को समझाया नहीं। वो यहाँ पे कोई टेलीपैथी के बारे में बात नहीं कर रहा था। असल में घुसे इस दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज है जो कि साधन होते हैं एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने के लिए। जैसे कि साकुरा किसी को पसंद करता है या फिर उससे नफरत करता है और जब साकुरा ने तोगामे के साथ लड़ाई करी और उसके साथ बातचीत करी तब उसे तोगामे आखिर में पसंद आ गया और इसीलिए जब तोगामे को बुरा लगा था तब साकुरा ने चोजे के ऊपर हाथ उठाया था तोगामे के खातिर। जिसका मतलब यह है कि साकुरा ने तोगामे के साथ काफी अच्छे से बात की है। जिसपे साकुरा शर्माते हुए कहता है तो फिर वो लोग यहाँ पे पार्टी क्यों कर रहे हैं। जिसपे हाजिमे कहता है क्योंकि उसे पार्टी करना काफी ज्यादा पसंद है। जब हाजिमे को ये पता चला था कि यहाँ पे कोई बाहर से आने वाला है तो वो इसी बारे में सोच रहा था कि वो बंदा कैसा होगा और जब हाजिमे ने साकुरा से मिल लिया है और उसे देख लिया है तब उसे पूरा यकीन है कि साकुरा एक अच्छा इंसान है और अगर साकुरा जैसा कोई उनके टाउन में आता है तो फिर हाजिमे को इससे काफी ज्यादा खुशी होगी। जिसपे हिरागी आगे से कहता है कि वो लोग इस पार्टी को वेलकम पार्टी कह सकते हैं साकुरा के लिए। जिसपे साकुरा हाजिमे से कहता है कि वो खुश कैसे हो सकता है, वो यहाँ पे उसकी जगह को लेने के लिए आया है उसके खिलाफ लड़के। फिर साकुरा अपने मन के अंदर सोचता है कि कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं करता था, इसीलिए उसने फैसला किया कि वो ताकतवर बनेगा ताकि वो खुद को एक्सेप्ट कर सके और टॉप प्लेस पे जा सके। लेकिन जब साकुरा को ये पता चला कि उसे टॉप पे जाने के लिए दूसरे लोगों की भी जरूरत पड़ेगी तो साकुरा इससे काफी उदास हो गया क्योंकि वो अभी भी दूसरे लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। उसी टाइम पे नीरे खड़ा होता है और वो साकुरा से कहता है कि परसों साकुरा ने नीरे को बचाया था और ये भी कहा था कि नीरे कोई घटिया बच्चा नहीं है। और इतना कहने के बाद वो अपनी आधी लाइनें भूल जाता है, लेकिन उसने अपने पॉइंट को रख दिया था। हाजिमे साकुरा को समझाता है कि इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो दूसरों को एक्सेप्ट करना चाहता है या नहीं, लेकिन एक्सेप्ट करने के लिए भी उसे सबसे पहले उनका सामना करना पड़ेगा। और हाजिमे को पूरा यकीन है कि साकुरा ऐसा कर सकता है। और उसी टाइम पे साकुरा को कोतोहा की बात याद आती है जब उसने साकुरा से कहा था कि उसने अभी तक लोगों के ऊपर गिव अप नहीं किया है और उसे करना भी नहीं चाहिए। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, क्या पता साकुरा वो बन जाए जो वो बनना चाहता है। इसीलिए हाजिमे को भी पूरा यकीन था कि साकुरा एक दिन टॉप पे जा सकता है। और सभी लोग मुस्कुराते हुए साकुरा की तरफ देखने लगते हैं। इसे साकुरा शर्माने लगता है और वो उन लोगों से कहता है कि अगर वो टॉप पे पहुंचेगा तो एक दिन उसे हाजिमे के साथ लड़ना पड़ेगा। जिसपे हाजिमे कहता है कि जब समय आएगा तब हम लोग देख लेंगे। वहीं पे क्योतारो को इस बात से गुस्सा आ जाता है कि साकुरा टॉप पे जाने वाला है और वो कुर्सी उठा के लड़ाई करने ही वाला था कि साकुरा भी लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। और उन लोगों की चिल्लाने की वजह से कोतोहा को गुस्सा आता है और वो उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि लड़ना है तो बाहर जाके लड़ो। अगले दिन साकुरा स्कूल जा रहा था कि उसी टाइम पे उसके पास नीरे और सुवो आते हैं और उसे जबरदस्ती एक साथ स्कूल लेके जाते हैं। वो तीनों जैसे ही क्लास के अंदर एंटर होते हैं तो क्लास के बाकी जितने भी स्टूडेंट थे वो उन तीनों को घूर लेते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि सिस्टोरिन के साथ फाइट कैसे गई। जिसपे साकुरा तो नीरे को आगे कर देता है और सुवो भी नीरे को ही बलि का बकरा बनाता है। तो सभी लोग नीरे से ही पूछने लगते हैं कि वहाँ पे फाइट कैसे गई। उसी टाइम पे वहाँ पे एक जिम बॉय आता है जो कि साकुरा से पूछता है कि उसकी खासियत क्या है। जिसपे नीरे साकुरा को बताता है कि इसका नाम सुगेउरा है जो सुवो जितना ही शक्तिशाली है। वहीं पे सुगेउरा जब नीरे को इस तरह की बुक को पढ़ते हुए
देखता है तब उसे ऐसा लगता है कि नीरे की खासियत लोगों के बारे में लिखना और जानना है। जिसके बाद सुगेउरा सभी लोगों से कहता है कि उन्हें एक साथ लंच करते हुए साकुरा के बारे में पूछना चाहिए कि उन्होंने कैसे लड़ाई की। तो सभी लोग उन्हें इग्नोर करके वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन सुगेउरा और नीरे को ऐसा लगता है कि उन लोगों का मन नहीं है। साकुरा सुबह से पूछता है दोनों बेवकूफ हैं क्या। सुबह कहता है कि वो दोनों कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हैं। जिसके अगले सीन में हम उन लोगों को एक ऐसे रेस्टोरेंट के अंदर देखते हैं जिसका मालिक WWE का फैन था। वो लोग वहाँ पे बातें कर ही रहे थे कि उसी टाइम पे उनकी क्लास का एक और मेंबर वहाँ पे आता है जिसका नाम किरियो था और वो शायद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था। और साकुरा उन्हें देख के शर्माने लगता है क्योंकि बेचारे ने कभी कपल देखे ही नहीं थे। वहीं पे नीरे साकुरा को किरियो के बारे में बताना शुरू करता है कि जब वो मिडिल स्कूल के फर्स्ट ग्रेड के अंदर था तब उसने सेकंड ग्रेड के जितने भी सीनियर्स थे उनको अकेले ही पीट दिया था, इसीलिए वो भी सुवो के बराबर का ही है। वहीं पे सुगेउरा किरियो से कहता है कि वो साकुरा उसके बारे में जानना चाहता है तो किरियो साकुरा से हल्की फुल्की बात करता है, लेकिन सुगेउरा क्योंकि इस टाइप का लड़का था जो कि बातों बातों में ज्यादा बोल जाता है तो वो किरियो के साथ कुछ ज्यादा बातें करने लगता है। इसीलिए किरियो सुगेउरा से कहता है कि उसे पता नहीं है कि कैसे बातें की जाती हैं और वो जिस तरीके से बातें करता है उसे वो लड़कियों को डरा देगा और वो कभी भी इस तरह से लड़कियों के बीच में फेमस नहीं हो पाएगा। जिसपे सुगेउरा को ये बात इतनी बुरी लगती है कि वो बेचारा माफी मांग लेता है। जिसके बाद किरियो उस लड़की को लेके वहाँ से निकल जाता है, लेकिन किरियो के जाने के कुछ ही मिनट बाद ही बाहर से आवाजें आने लगती हैं कि जैसे कोई लड़ाई कर रहा है। जब वो लोग बाहर आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि किरियो को कई सारे लोगों ने घेर लिया है और वो लोग उसकी हालत खराब करने वाले हैं। किरियो उन लोगों को बताता है कि वो लोग इस लड़की को अकेले में लेके जा रहे थे, इसीलिए उसने इस लड़की की मदद की। अब लोग यहाँ पे बदला लेने के लिए आए हैं। वहीं पे सुगेउरा किरियो से काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उससे कहता है कि वो कमाल का है और उसने एक लड़की की मदद की। उसी टाइम पे एक बंदा उनके ऊपर हमला करने वाला था तो साकुरा बीच में आके उसे ब्लॉक कर लेता है। जिसके बाद वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है और सभी लोग एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। जहाँ पे एक बंदा सुगेउरा के ऊपर घूंसा मारता है तो वो पीछे जाके गिरता है। साकुरा उसे कहता है कि यार तुम तो कमजोर निकले, लेकिन जब वो बंदा दोबारा सुगेउरा के ऊपर पंच मारता है तो सुगेउरा इस बार उसे ब्लॉक कर लेता है और साकुरा को बताता है कि ये उसकी खासियत है कि वो अपने अपोनेंट को पहले उसे मारने देता है। जिसके बाद सुगेउरा उस बंदे को एक सुप्लेक्स दे मारता है और उसे ढेर कर देता है। जिसके बाद वो लोग वहाँ भी फाइट करने लगते हैं। वहीं पे किरियो एक खास तरह की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था जिससे वो अपने अपोनेंट को उठा के इधर उधर फेंक सकता था और वो बार बार साकुरा की तरफ अपोनेंट्स को फेंक रहा था। साकुरा उसे कहता है कि मेरी तरफ क्यों फेंक रहे हो बे, पूरा जमीना पड़ा है उधर फेंको। जिसके बाद वो लोग इसी तरीके से फाइट करते हैं और कुछ ही देर के अंदर वो उन सभी लोगों को हरा देते हैं। उन लोगों को मारने पीटने के बाद वो लोग बोफरिन का स्लोगन बोलते हैं कि जो भी दुख दर्द लाएगा उसे बोफरिन द्वारा पेल दिया जाएगा। वहीं पे किरियो उन लोगों से कहता है कि अगर तुम्हारे पास ताकत है तो फिर उसका इस्तेमाल लोगों को बचाने के लिए करो, ना कि उनका फायदा उठाने के लिए। जिसके बाद वो लड़की उन लोगों को शुक्रिया कहती है और वहाँ से निकल जाती है। वहीं पे किरियो और सुगेउरा साकुरा की तारीफ करते हैं कि वो बहुत ज्यादा कमाल का है। उन्हें लगा नहीं था कि वो इतना शक्तिशाली होगा क्योंकि वो टाउन से नहीं है। इसके बाद सुगेउरा साकुरा को ग्रेट कैप्टन के बारे में बताता है, लेकिन उसी टाइम पे किरियो साकुरा से उसका कॉन्टैक्ट मांगता है। तो फिर साकुरा को पता ही नहीं था कि कॉन्टैक्ट कैसे शेयर किया जाता है क्योंकि बेचारे के एक भी दोस्त नहीं थे। इसके बाद किरियो साकुरा से उसका फोन ले लेता है। जिसके बाद एक एक करके वो सभी लोग साकुरा के फोन के अंदर अपना कॉन्टैक्ट डाल देते हैं। अगले सुबह हम लोग साकुरा को कोतोहा के रेस्टोरेंट के अंदर देखते हैं जहाँ पे साकुरा काफी टाइम से फोन को ही घूरे जा रहा था। तो कोतोहा पूछती है क्या देख रहे हो, तो डर के मारे उसका फोन नीचे गिर जाता है और जब कोतोहा साकुरा का फोन उठाती है तब उसे पता चल जाता है कि साकुरा ने कई सारे दोस्तों को ऐड किया है, इसीलिए वो भी फोन उठा के साकुरा को दे देती है और उसे कहती है कि उसने भी अपना नंबर साकुरा के फोन में ऐड कर दिया है। जिसके बाद साकुरा ग्रुप चैट के अंदर घुसता है जहाँ पे सभी लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे और वो बेचारा उनकी स्पीड के साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो फोन साइड में रख देता है और चुपचाप खाना खा के स्कूल चला जाता है। स्कूल पहुंचने के बाद वो डायरेक्ट उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि वो सभी लोग बेवकूफ हैं क्या। इतनी तेजी से चैटिंग कर रहे थे, वो बेचारा पूछ भी नहीं पा रहा था कि फर्स्ट ग्रेड कैप्टन के बारे में क्या करना है। उसी टाइम पे वहाँ पे सेकंड ईयर के कैप्टन आते हैं जो कि ग्रेड कैप्टन थे, ताकेशी, कुसुमी और काजी इन लोगों का सेकंड ग्रेड कैप्टन है। वहीं पे ताकेशी उन लोगों से कहता है कि यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं है, वो लोग जल्दी से किसी ऐसे बंदे को चुन ले जो कि सभी चीजों के लिए जिम्मेदार होगा और वो इन लोगों का फर्स्ट ग्रेड कैप्टन बनेगा। साकुरा मन में सोचता है कि जो भी कैप्टन बनेगा वो इस पूरी क्लास का लीडर की तरह होगा जैसे कि हाजिमे। वहीं पे सुवो अपना हाथ खड़ा तो करता है लेकिन वो बाद में साकुरा की तरफ इशारा कर देता है, जिससे साकुरा बहुत ज्यादा हैरान होता है कि सभी लोग उसकी तरफ इशारा क्यों कर रहे हैं। वहीं पे सभी लोग भी साकुरा के लिए ही वोट करते हैं कि उन्हें साकुरा के कैप्टन बनने से कोई भी दिक्कत नहीं थी। साकुरा उनसे पूछता है कि वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो तो बाहर वाला है, लेकिन वो सभी लोग साकुरा से कहते हैं कि वो बेवकूफ है। उन सभी को पता है कि साकुरा कितना अच्छा है
और उसने तो सिस्तोरन के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी थी। तो फिर आखिर में साकुरा शर्माते हुए इस चीज के लिए मान जाता है कि वो कैप्टन बनेगा। वहीं पे सुवो और नीरो को वाइस कैप्टन बना दिया जाता है, जो साकुरा की मदद करेंगे कम्युनिकेशन करने के लिए। इसके बाद सेकंड ईयर कैप्टन्स उन लोगों के कॉन्टेक्ट ले लेते हैं जिससे वो लोग कम्युनिकेट कर सकेंगे। इसके बाद ताकाशी साकुरा से कहता है कि अब उसे ही इन लोगों को लीड करना है और उसे कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। इसके बाद ताकाशी उन लोगों से कहता है कि फर्स्ट ग्रेड कैप्टन आज पहली बार उनके साथ पेट्रोल पे चलेंगे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि साकुरा, सुवे और नीरे तीनों एक साथ काजी के साथ पेट्रोल पे चल रहे थे। वह पे नीरे साकुरा से कहता है कि उसे कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करना है जिससे काजी को गुस्सा आ जाए, और वो साकुरा को काजी के पास्ट के बारे में बताता है कि काजी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद अगर वो लड़ना शुरू कर दे तो फिर किसी को कोई नहीं पता कि वो किस हद तक लड़ेगा। उसी टाइम पे काजी के पास एक दादी माँ आती है जो कि उसे बताती है कि रीसा-चां फिर से खो गई है। रीसा-चां असल में एक बिल्ली है। काजी को ये बात पता है, इसीलिए वो ज्यादा टेंशन नहीं लेता है और सभी लोगों को ग्रुप में बता देता है कि रीसा-चां फिर से खो गई है। लेकिन वहीं पे इन तीनों को नहीं पता था कि रीसा-चां असल में एक बिल्ली है। इसीलिए उन तीनों को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि काजी एक छोटी बच्ची के खो जाने की बात को इतना हल्के में कैसे ले सकता है। वहीं पे सुवो भी इस बात को पूरी क्लास के साथ शेयर कर लेता है। तो फिर सभी लोग साकुरा को चीयर करने लगते हैं कि उसे रीसा-चां को ढूंढ लेना है। इसे साकुरा को शर्म आने लगती है और उसी टाइम पे रीसा-चां खुद उनके पास आ जाती है। वहीं पे ताकाशी साकुरा से कहता है कि रीसा-चां को पकड़ो, वो भागने ना पाए। और अब जाके साकुरा को पता चलता है कि रीसा-चां असल में एक बिल्ली है। रीसा-चां तो असल में एक बिल्ली थी, इसीलिए वो बिल्डिंगों से होते हुए घरों के ऊपर जाने लगती है। लेकिन साकुरा फुर्ती के साथ आगे बढ़ता है और वो भी रीसा-चां का पीछा करने लगता है। और साकुरा की फ्लेक्सिबिलिटी को देख के ताकाशी कहता है कि ये कोई बंदर है जो रीसा-चां का पीछा इतनी तेजी के साथ कर रहा है। लेकिन साकुरा इतनी तेजी से पीछा करने के बावजूद भी रीसा-चां को पकड़ नहीं पाता है और वो आखिर में एक नदी में कूद जाती है। साकुरा तो उसके पीछे कूदने में झिझकता है, लेकिन काजी एक पल में ही अंदर कूद जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि रीसा-चां को उसकी मालकिन के पास वापस भिजवा दिया गया था और जब वो ताकाशी को शुक्रिया कहती है तब ताकाशी कहता है कि ये काम काजी ने किया है। इसके बाद साकुरा काजी के पास जाता है और उससे पूछता है कि वो सेकंड ग्रेड का कैप्टन क्यों बना, जिसपे काजी कहता है क्योंकि ताकाशी और कुसुमी ने उसे बनने के लिए कहा था जैसा कि साकुरा को बनाया गया था। लेकिन साकुरा काजी से पूछता है कि अगर वो ऐसा किया है तो फिर उसके ये बनने का फायदा ही क्या है, जिससे काजी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन वो साकुरा को मारता नहीं है और लॉलीपॉप खा लेता है खुद के गुस्से को शांत करने के लिए। और वो साकुरा को बताता है कि वो हमेशा ताकाशी और कुसुमी के भरोसे ही रहता है और वो दोनों काजी के भरोसे, क्योंकि वो लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं। उसी टाइम पे नीरे साकुरा के पास आता है और उसे खाने के लिए कैंडी देता है और उसे कहता है कि साकुरा भी बिल्कुल बिल्ली की तरह दीवालों के ऊपर चढ़ रहा था रीसा-चां का पीछा करते हुए। अगले दिन हम लोग दोबारा साकुरा को देखते हैं जो कि कोतोहा के रेस्टोरेंट के अंदर आता है दोबारा दादी को अपनी पीठ के ऊपर लाके। लेकिन साकुरा रेस्टोरेंट के अंदर आते ही नीचे गिर जाता है। कोतोहा जब उसका चेहरा चेक करती है तब उसे पता चलता है कि साकुरा की हालत बिल्कुल खराब है। वहीं पे कोतोहा को पहले ही पता चल जाता है कि साकुरा फर्स्ट ग्रेड का कैप्टन बन चुका है, इसीलिए उसका चेहरा इतना ज्यादा खराब है। साकुरा अपनी परेशानी कोतोहा को बताता है कि उसे पता ही नहीं है कि वो क्या करना चाहता है, जिसपे कोतोहा साकुरा को समझाती है कि उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर वो उन लोगों का नाम ही याद कर लेता है और उनको उनके नाम से बुलाता है इतना ही काफी है। इसके बाद कोतोहा साकुरा को छेड़ते हुए कहती है कि तुमने कभी भी मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाया है। इसके बाद वो साकुरा से कहती है कि चलो प्रैक्टिस के लिए मुझे कोतोहा कह के बुलाओ। उसी टाइम पे दादी भी साकुरा के पास आ जाती हैं और वो अपना नाम चियोको बताती हैं। इसके बाद वो दोनों ही साकुरा से कहती है कि चलो हमें हमारे नाम से बुलाओ। लेकिन साकुरा काफी ज्यादा शर्मा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। दादी कहती है कि ये काफी ज्यादा शर्मीला है, बात ही नहीं कर पाता है। कोतोहा कहती है कि साकुरा कोशिश कर रहा है लोगों को अपनाने की, शायद से वो कामयाब हो ही जाए। इसके बाद जब साकुरा स्कूल जाता है तब वो नीरे से क्लास के सभी लोगों का नाम पूछ रहा था और नीरे एक एक करके साकुरा को नाम बताते जा रहा था। लेकिन वो एक बार में इतने सारे लोगों का नाम याद नहीं कर पा रहा था। और उसी टाइम पे हाज में जितने भी ईयर्स के कैप्टन थे उन सभी को ऊपर बुलाता है क्योंकि मीटिंग होने वाली थी। इसके बाद साकुरा, सुवो और नीरे वो सभी टेरेस के ऊपर जाते हैं मीटिंग को अटेंड करने के लिए। और वहीं पे सेकंड ईयर के बाकी सारे कैप्टन भी थे। वहीं पे नीरे को उन सभी लोगों के बारे में पता था जैसे कि जितने भी सेकंड ईयर के कैप्टन हैं। दरअसल नीरे को लगता है कि वो फाइट के काम में नहीं आ सकता है, तो वो जितने सारे हो सके उतनी सारी जानकारी इकट्ठा करे तो वो साकुरा के काम में आ ही जाएगा। वहीं पे सुवो भी साकुरा से कहता है कि वो नेगोशिएटर के काम में आ सकता है। वहीं पे साकुरा अपने मन के अंदर सोचता है कि इन्हें अच्छे से पता है कि ये किस काम में आ सकते हैं, इसीलिए साकुरा उन दोनों से कहता है कि वो लोग साकुरा के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, वो भी उनकी मदद जरूर करेगा। इसके बाद वहाँ पे हाजिमे आता है, वो भी पूरी पलटन लेके। नीरे साकुरा को बताता है कि हाजिमे वो फॉरेन के 4 किंग्स के साथ आया है और उन सभी किंग्स के साथ उनके सबॉर्डिनेट भी थे। जिसके बाद हमें एक एक करके हर एक किंग के नेम के बारे में बताया जाता है।
सबसे पहले जिकोको टीम की हेड सुबाकिनो, कोमुको टीम का हेड मिजुकी, जोजो टीम का हेड ताकुमी और आखिर में हमारा हिरागे जो कि तमोन टीम का लीडर है। इसके बाद हाजिमे वहाँ पे अपनी स्पीच देता है और वो सभी कैप्टन और उनके वाइस कैप्टन से कहता है कि वो लोग वहाँ पे जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका एक फर्ज है, वो है अपने दोस्तों की मदद करना। अगर वो मुसीबत में हैं, तो फिर बिना कुछ सोचे समझे उनकी मदद करो और मुसीबत से बाहर निकालो। इसके बाद सभी लोग अपने अपने में बात करने लगते हैं और अलग अलग चले जाते हैं। वह भी साकुरा के पास हिरागे की टीम आती है और साकुरा इनसे पहले भी मिल चुका था जब वो पहली बार टाउन के अंदर आया था। उसी टाइम पे हाजिमे साकुरा के पास आता है और उसे कहता है कि उसने सुना है कि साकुरा फर्स्ट ग्रेड का कैप्टन बन गया है, ये उसके लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर जब उसे चीजें संभाली न जाए तो फिर वो इस बारे में कभी न भूले कि उसके बड़े भाई यहाँ पे हैं जो उसकी हमेशा मदद करने के लिए सामने खड़े रहेंगे। इसके बाद हम लोग साकुरा और उसके साथियों को देखते हैं जो कि पेट्रोल कर रहे थे और उनकी मुलाकात एक अलग गैंग से हो जाती है जो दिखने में ही कमीने लग रहे थे। साकुरा उनसे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हैं, जिसपे वो लोग साकुरा से कहते हैं कि वो बोयफ्रेंड को ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो लोग वो चीज नहीं है जिसकी तलाश में वो लोग यहाँ पे आए हैं। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं पे सुबो को उनके जैकेट के ऊपर बना हुआ ब्लू ड्रैगन स्केलेटन निशान दिखाई देता है और उसे पता चल जाता है कि ये लोग कील गैंग से हैं। साकुरा की पूछने पे सुबो उसे बताता है कि वो इनके बारे में ज्यादा नहीं जानता है, लेकिन वो एक बात बहुत अच्छे से जानता है कि ये गैंग हद से ज्यादा कमीनी और कूधड़ है। और उसी टाइम पे उन लोगों को पीछे से आवाज आती है और जब वो लोग पीछे देखते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है कि उनकी क्लास का एक बंदा जिसका नाम आंजी है वो बहुत ज्यादा बुरी हालत में गली में पड़ा है। इसके बाद आंटी उसे अपने रेस्टोरेंट के अंदर लेके जाती है तो फिर अंजय बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, बस गली के कुत्ते ने उसके ऊपर हमला कर दिया था, इसीलिए वो इतनी ज्यादा बुरे हालातों में आ चुका है। खैर अंजय उनके साथ ज्यादा देर तक नहीं बैठता है और तुरंत वहाँ से निकल जाता है। अंजय के जाने के बाद वो लोग आपस में बात करते हैं और उन्हें पक्का पता था कि अंजय और कील गैंग के बीच में कुछ तो लफड़ा हुआ है। अंजय इस बात को छुपा रहा है। वह पिनीरे साकुरा से पूछता है क्या वो अंजय की मदद नहीं करेगा, तो फिर साकुरा आगे से मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर अंजय मदद ही नहीं चाहता है तो वो लोग मदद कैसे करेंगे। इसके बाद हम लोग अंजय को उसकी बचपन की दोस्त के साथ देखते हैं और ये लोग अपने तीसरे दोस्त नागातो के बारे में बात कर रहे थे जो कि अभी कील गैंग के अंदर फंसा हुआ है। वहीं पे अंजय की दोस्त अंजय से कहती है कि वो बोयफ्रेंड से मदद क्यों नहीं मांगता है। अंजय इसके लिए साफ मना करता है क्योंकि बोयफ्रेंड सिर्फ टाउन को ही प्रोटेक्ट करती है और ये अंजय का पर्सनल मैटर है, इसीलिए वो उनको नहीं घसीट सकता है। और वो जाते हुए अपनी दोस्त से कह के जाता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन अंजय की दोस्त को रोना आ जाता है क्योंकि उसका चेहरा हमेशा भाई चोटों से भरा रहता है, लेकिन इसके बावजूद वो मुस्कुराते हुए कहता है कि सब कुछ संभाल लेगा। उसी टाइम पे साकुरा अंजय की दोस्त के पास आता है और उससे कहता है कि चलो सारी कहानी बताओ कि क्या चल रहा है। जिसके बाद अंजय की दोस्त साकुरा को सारी कहानी बताती है कि अंजय और वो दोनों बचपन के दोस्त रहे हैं और तभी उनकी मुलाकात नागोतो नाम के एक दूसरे बंदे से हुई थी और वो तीनों ही काफी अच्छे दोस्त थे। तीनों भले ही अलग अलग मिडिल स्कूल में जाते थे लेकिन हमेशा अच्छे दोस्त थे। लेकिन एक रात उसने अंजय को गुमसुम देखा और पूछने पे अंजय ने बताया कि उसने नागोतो को किसी का पर्स चुराते हुए देखा है और अब नागातो कील गैंग का मेंबर बन चुका है। और जब अंजय नागातो से इसके बारे में बात करने के लिए गया तब अगले दिन वो पूरी तरीके से पिट के आया था और अंजय बॉयफ्रेंड को इस मामले में घसीटना नहीं चाहता है क्योंकि ये उसका पर्सनल मैटर है। वहीं पे अंजय की दोस्त ये सब कुछ बताते बताते रोने लगती है तो साकुरा बेचारा घबरा जाता है। सारी कहानी सुनने के बाद साकुरा अंजय के दोस्त से कहता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा और उसी टाइम पे साकुरा को कोतोहा की बात याद आती है कि ऐसे मामलों में ये कहा जाता है कि सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। तो फिर साकुरा शर्माते हुए अंजय की दोस्त से यही कहता है। अंजय की दोस्त साकुरा से कहती है कि वो एक अच्छा लड़का है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि साकुरा मौके की तलाश में था कि वो अंजय के साथ बात कर सके और उसी टाइम पे एक बंदा अंजय के लिए एम्बुलेंस लेके आता है और जब अंजय एम्बुलेंस को खोल के चेक करता है तब नागातो को पीला गया था, इसीलिए वो भागते हुए वहाँ पे जाने लगता है जहाँ पे एड्रेस दिया गया था। साकुरा को पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, जिसके बाद वो अंजय के पीछे जाता है और थोड़ी बहुत भागा दौड़ी के बाद वो अंजय को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि बताओ आखिर में माजरा क्या है, क्यों हर कोई इधर उधर भाग रहा है। तो फिर अंजय अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो साकुरा को बताता है कि उसकी मुलाकात नागातो से हो गई थी जो उसके बचपन का दोस्त था, लेकिन उसकी मुलाकात में वो पर्स चुरा के भाग रहा था और जब अगले दिन उसने नागातो को जाके चेक किया तब उसे पता चला कि वो कील गैंग का मेंबर बन चुका है, लेकिन उसे हमेशा पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करके धोया जाता है और उसे चोरी चकारी जैसे काम कराए जाते हैं। इसीलिए अंजय ने नागातो की मदद करने के बारे में सोचा। इसके बाद वो सीधा कील गैंग से भिड़ गया और उन्हें मार पीट के नागातो से कहने लगा कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन
नागातो ने जाने से साफ मना कर दिया। इसके बाद नागातो ने डंडे के साथ अंजाई को कुत्ते की तरह पीटा और उसकी मार मार के हालत खराब कर दी। लेकिन अंजाई को ये बात काफी अच्छे से पता था कि नागातो ऐसा करना नहीं चाहता था, क्योंकि मारते समय वो रो रहा था। वहीं पे अंजाई को काफी अच्छे से पता था कि नागातो काफी ज्यादा मजबूत बंदा है, वो इतनी आसानी के साथ नहीं टूटेगा और आंसू नहीं बहाएगा। साकुरा सारी कहानी सुनता है और नागातो से कहता है कि चलो। अंजाई पूछता है कहाँ पे? मैं तुम लोगों को घसीटना नहीं चाहता हूँ, ये फूरिन का मैटर नहीं है, ये उसका पर्सनल मैटर है। साकुरा उससे कहता है कि वो ये सब कुछ उसकी खातिर नहीं कर रहा है, उसने एक लड़की से वादा किया है कि वो नागातो को लेके आएगा और अब ये उसका मामला बन चुका है, इसीलिए बेशक वो कील गैंग को मारने जा रहा है। और उसी टाइम पे वहाँ पे बाकी सभी क्लास के मेंबर्स भी आ जाते हैं, जो कि नागातो से कहते हैं कि बताया क्यों नहीं बे कि तू परेशानी में था। इसके बाद सभी लोग अंजाई के मामले को अपना समझ की मदद करने के लिए बाहर निकलने लगते हैं। वहीं पे हम लोग सुवो को देखते हैं, जो कि क्योतारो को भी अपने साथ ले आया था और उसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि बेचारा वो सो रहा था। लेकिन इसके बावजूद सुवो उसे कहता है कि अगर हाजिमे को ये बात पता चली तो फिर वो बहुत ज्यादा निराश होगा, तो फिर क्योतारो को जाना ही पड़ता है। वहीं पे हम लोग काजी और उसके ग्रुप को देखते हैं, जो कि साकुरा और पूरी क्लास को बाहर जाते हुए देख रहे थे और उन्हें समझ में आ जाता है कि ये कहीं तो कांड करने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद साकुरा और उसकी पूरी गैंग कील गैंग से निपटने के लिए निकलने लगती है और इसी के साथ विंड ब्रेकर का पहला सीजन यहीं पे एंड होता है। आई होप तुम लोगों को वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी और हमेशा की तरह अभी तक कोई भी सेकंड सीजन की अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें सेकंड सीजन के लिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एनिमे काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है और लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है।